हेलो दोस्तों, एक नए मंगा एक्सप्लेन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। उसके बाद किंजाई और तूखाम साथ में जॉगिंग के लिए निकल गए। दीदी तूखाम, हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है। हाँ, क्योंकि 7:30 बजे तक पार्क स्क्वेयर डांसिंग वाली आंटियों का अड्डा बन जाएगा। ये कहकर किंजाई ने फिर से दौड़ना शुरू कर दिया। 3 राउंड्स दौड़ने के बाद तूखाम की सांस फूल गई थी। उफ, गर्मी लग रही है। थोड़ी देर और दौड़ते हैं, फिर घर चलते हैं। किंजाई तो इतना थक गया था कि उसके पांव जवाब दे गए, यूज रुकना ही पड़ा। क्या तुम अब और नहीं कर सकते? हे, मैं तो सुबह आधा घंटा मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करता हूँ, इसलिए। ओह, तो तुम मार्शल आर्ट्स भी प्रैक्टिस करते हो? ऐसा है तो मैं थोड़ी देर और दौड़ूंगी। आपके साथ और दौड़ा तो मेरे पैर टूट जाएंगे। फाइनली वो चली गई। तूखाम के जाने के बाद किंजाई ने ध्यान लगाया और यूनिवर्सल एनर्जी को महसूस किया। फिर उसने तैची प्रैक्टिस करना शुरू किया। तैची खत्म करने के बाद उसने इंटरनल मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस की। धीरे धीरे यूनिवर्सल एनर्जी तैची की लहरों की तरह घूमने लगी। किंजाई पार्क के बीच में पागल की तरह मूव्स कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने अपने मूव्स रोके और प्रैक्टिस खत्म की। उसी वक्त तूखाम भी अपनी दौड़ खत्म करके वापस आ गई। क्या तुम तैची और इंटरनल मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर रहे हो? हाँ, सच कहूँ तो ये कोई मार्शल आर्ट्स नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही कुछ मूव्स कर रहा था। तो क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? सिखा तो सकता हूँ, लेकिन तुम्हें फीस देनी पड़ेगी। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। ये एनर्जी कल्टीवेशन मैनुअल एक प्रॉपर स्पिरिचुअल एनर्जी गाइडेंस सिस्टम मांगता है। बाहर वाले चाहे इसके टेक्निक्स सीख लें, पर किसी काम के नहीं। अगर तुम सिखाना नहीं चाहते तो ठीक है। मेरी इस बात पर तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना? ऐसा क्या है जिस पे गुस्सा होना है? ये दीदी बहुत जेनरस है और इनका ईक्यू भी काफी हाई है। इनके साथ रहकर सबको बहुत सुकून मिलता है। अगर किन बाव बाव होती तो पक्का रो रो कर आसमान सर पे उठा लेती। उसका तो एक हाई रूल है, भाई की चीजीन दीदी की और दीदी की चीजीन तो दीदी की ही रहेंगी। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद दोनों वापस चले गए। किंजे बाव बाव ने बताया कि तुम इंटर्नशिप करने वाले हो। अप्लाई किया क्या अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं। फिलहाल इंटर्नशिप नहीं करनी, बस घर पर आराम करना चाहता हूँ। बाव बाव कहती थी मैं आलसी हूँ, पर मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। तुम तो म्यूजिक भी लिखते हो और खाना भी बनते हो, लेजी कैसे हो सकते हो? पर अब मुझे यकीन हो गया है। बस बाव बाव की बात पूरी तरह सही नहीं थी। तुम आलसी नहीं हो, बस मोटिवेशन की कमी है। दीदी, सीधा सीधा कह दो ना कि मुझ में आगे बढ़ने की एम्बिशन नहीं है। घुमा फिरा के बोलने की क्या जरूरत है? हाँ, मैं तो बस तुम्हारी थोड़ी इज्जत बचा रही हूँ। सच कहूँ तो बचपन से ही मैं एक एवरेज इंसान रहा हूँ। दीदी की तरह अच्छी अचीवमेंट्स कभी नहीं रही। इसलिए मेरे पापा हमेशा कहते थे, अगर तुम्हारे पास बाव बाव जितनी आधी अकल भी होती तो मैं सपने में भी मुस्कुराता। जेडाई किन ये बोरिंग बात सुनकर बस खोखली हंसी हंसने लगी। आरी, इस टाइम तो तुम्हें मुझे एनकरेज करना चाहिए ना? या फिर ये मौका मेरे दिल को बड़ा करके? बेस्ट फ्रेंड का छोटा भाई सीक्रेटली मुझसे प्यार करता है, जैसे प्लॉट ट्विस्ट बना रहा है क्या? तुम बड़े मजेदार हो। हम दोनों तो एक दूसरे को जानते भी नहीं। हे, मैं तो बस मजाक कर रहा था। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी एक कार तेजी से उनकी तरफ आई। टक्कर होन हाई वाली थी। किंजे ने ट्यूरेंट जेडाई किन को अपनी बाहों में भरा और एक तरफ हो गया। माँ के मुर्दे का खाना खाने जा रहा है क्या? किंजे ने पीछे मुड़कर देखा तो जेडाई किन उसकी बाहों में थी पूरी तरह। हे, क्या मैं यहाँ हीरो सेव्स द हीरोइन का रोल प्ले कर रहा हूँ? स्क्रिप्ट के हिसाब से तो अब मुझे उसके चेहरे के करीब झुकना चाहिए, गहराई से आंखों में देखते हुए, और फिर धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आना चाहिए और आखिर में एक गहरा किस हो जाए, है ना? किंजे ये सोच कर ही बड़ा खुश हो गया। पर जैसे ही वो ये सब प्रैक्टिस करने लगा, जेडाई किन तब तक गायब हो चुकी थी। उफ, मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। किंजे, लगता है मुझे चोट लग गई है। जेडाई किन ने अपनी पंख ऊपर की तो एक ब्रूज दिखा। कुछ नहीं, ये तो बस एक ब्रूज है। 2-3 दिन तेल लगाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। वो कमीना कितनी तेजी से भागा। अगर अगले बार वो मुझे मिल गया तो मेन यूज छोड़ूंगा नहीं। हाँ, तुम तो अब हेरोइक जस्टिस दिखाना चाहते हो क्या? मैं तो हीरो सेव्स द हीरोइन का एक्ट कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स, तुम हीरो हो या नहीं ये तो पता नहीं, पर मैं ब्यूटी तो पक्का हूँ।
सारी लव स्टोरीज ऐसे ही तो होती है ना। पहले हसीना को बचाओ, फिर हसीना अपने सेवियर से प्यार कर बैठती है। दोस्त का छोटा भाई तो मुझसे छुप छुप के प्यार करता है, पर अब तुम चाहते हो कि दीदी की बेस्ट फ्रेंड तुमसे प्यार करे। हाँ हाँ, तुमने तो मुझे पकड़ लिया। चलो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर घर ले चलता हूँ। नहीं नहीं, जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। अगर तुम्हें चोट लगी है तो मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए ना। आखिर मैं एक मर्द हूँ। हाँ हाँ, बेड क्यूट हो तुम। थैंक यू, पर ये छोटी सी स्क्रैच है, इसे कुछ नहीं होगा। तुम बस सहारा दे दो, उतना ही काफी है। किन्जे शर्मा गया और बस बेवकूफों की तरह हंसने लगा। थोड़ी देर बाद दोनों वापस लौट आए। आराम से चलो दीदी। दोनों जैसे ही घर के अंदर आए, बाव बाव भी देखने बाहर आ गई। आरी, तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो? हम अभी मॉर्निंग जॉग पार गए थे तो तुम दोनों हाथ पकड़ के जॉगिंग कर रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, इसलिए जेडाई किन को चोट लग गई। जेडाई किन को चोट लगने की बात सुनकर किन बाव बाव ट्यूरेंट भागी और किन्जे को साइड में धकेल कर हाल पूछने लगी। हाय हाय, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी स्किन स्क्रैच हुई है। पैर में क्या हुआ? थाइस में क्या हुआ? जल्दी दिखाओ। दीदी पहले दवाई तो लगा लो। किन्जे को तो धक्के खाकर सर में दर्द होने लगा। मुझे दो, तुम पूरे पसीने में हो, हमसे थोड़ा दूर रहो। कितनी बदबू आ रही है। स्मेल तो ठीक है, इतनी बदबू भी नहीं है। तो फिर तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। और बाव बाव, तुम जेडाई किन की हेल्प करो। तू खाम के फ्रेशन अप होने के बाद वो दो लड़कियां सोफ पार बैठी टैन ट्रैक का ब्रेकफास्ट के लिए बाहर आने का इंतजार कर रही थी। टैन ट्रैक फ्रेश नहा कर बाहर आया। उसकी बॉडी चमक रही थी और उसने पिंक शॉर्ट्स पहने थे। दोनों दीदियों ने उसे देखा तो उनके मुंह में पानी आ गया। ये कैसी आवाज थी? पलट कर देखा तो दोनों दीदियां उसे ऐसी नजरों से गो रही थी जैसे अभी कच्चा ही चाबा जाएंगी। ये देखकर टैन ट्रैक ने एक गहरी सांस ली। अरे यार, मैं इतना हैंडसम खड़ा हूँ और तुम्हारी हरकतें इतनी घटिया है। HMPH, बस थोड़े से मसल्स हाई तो है और दिखा रहा है सबको। किसने कहा तुम्हें देखने को? और अपनी बेट याद है ना? कैसी बेट? हमने कोई बेट लगाई थी क्या? HMPH, दीदी तुम तो बहुत अनोइंग हो। ओए ओए, ये क्या एटीट्यूड है? टैन बाव बाव, तुम दोनों ने कौन सी बेट लगाई है? मैंने उससे बेट लगाई थी कि अगर उसके मसल्स होंगे तो मैं 1 महीने तक उसके लिए खाना बनाऊंगी। हाँ हाँ, तुम्हें खाना बनाना आता है? वो तो मुझे नहीं आता। तो फिर क्या करोगी? डोंट वरी, जब भी मैं जवाब दूंगी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। हाँ हाँ, आप दोनों दीदियां भी ना, कितनी मजेदार हो। अरे हाँ, याद आया। टैन बाव बाव, तुम्हारी बॉडी तो एकदम किलर है। तुम्हारे वो 36D ब्रेस्ट्स एकदम परफेक्ट और बड़े, और हिप्स भी क्या शेपली और फर्म है। पर सबसे ज्यादा तो इस पतली कमर से जेलसी होती है। ऐसी बॉडी कैसे बनाई? सिर्फ एक्सरसाइज से क्या? अरे तुम्हारी बॉडी भी तो कोई कम नहीं। अपनी पतली कमर तो देखो, तुम्हारे हिप्स भी कितने फर्म और बड़े हैं। दोनों लड़कियां बैठी हुई एक दूसरे की बॉडी की तारीफ किए जा रही थी। अरे आज वीकेंड है क्या? नहीं, आज फ्राइडे है। तो फिर आप दोनों दीदियां अभी तक काम पर क्यों नहीं गई? कितना टाइम हो गया है और अभी भी बातें कर रही हो? कोई जल्दी नहीं है, तुम ब्रेकफास्ट कर लो, फिर हम बात करते हैं। अब क्या हो गया? ये फोन देखो। टैन ट्रैक ने फोन देखा तो वो हैरान रह गया। उसमें आई एम अ सिंगर सीजन 2 2017 में पार्टिसिपेट करने का शेड्यूल था। दीदी तुमने मुझे दिखा दिया तो क्या? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेन सीजन 2 में पार्टिसिपेट करूंगी। लेकिन मैं तो न्यू कमर हूँ, सिंगर्स से कैसे कॉम्पीट करूंगी? जरा सोचो तो। रुको रुको, जो कहना है सीधे सीधे कहो, गोलमोल बातें मत करो। तो मैंने खुद को एक सिंगर सॉन्ग राइटर की तरह मार्केट करने का डिसाइड किया। मैंने कंपनी को प्रॉमिस किया कि मैं खुद हाई कंपोज और सिंग करूंगी, तो कंपनी ने ये प्रोजेक्ट मुझे दे दिया। देखो, गाने लिखने में इंस्पिरेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन टाइम कितना भी लगे वो मैटर नहीं करता, राइट? दीदी तुम तो बहुत बेड ब्लफ मास्टर हो। तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है कि ऐसी उल्टी सीधी बातें कर लेती हो? अरे मेरा छोटा भाई है ना, और अगर ये गाना हिट हो गया तो बहुत अटेंशन मिलेगी। कंपनी ने मुझे एक कंपोजर भी दिया था, लेकिन मैंने मना कर दिया और कहा कि मैं खुद कंपोज करूंगी। तो फिर आप आराम से कंपोज करो। मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। आज तुम मेरे लिए गाना लिखोगे। दीदी तुम पागल हो गई हो क्या? ब्लफ किया है तो खुद ही संभालो। मेरे प्यारे छोटे भाई, प्लीज अपनी इस ब्यूटीफुल दीदी की हेल्प कर दो ना, प्लीज प्लीज। अगर तुमने इस बार हेल्प की तो मैं तुम्हारी वो घर में शरारत वाली बात भूल जाऊंगी। दीदी अपना मुंह बंद रखो अभी।
तू खाम तो बस देख रही थी, उनकी अजीब बातें समझ नहीं आ रही थी। तुम कुछ भी कहो, मैं तो डिंग। मेन मिशन अवेलेबल। नहान टियन हीन थाना 415 टैन बाओ बाओ को लेजेंडरी सॉन्ग कंप्लीट करने में हेल्प करो। सक्सेसफुल होन पार 70 पॉइंट्स मिलेंगे, फेल होन पार उतने हाई पॉइंट्स डिडक्ट हो जाएंगे। इतने कम पॉइंट्स, क्या हम इसे छोड़ नहीं सकते? ये टास्क्स तो होस्ट की इच्छाओं पार हाई आते हैं ना। और इस बार आपकी उस खूबसूरत लड़की के सामने स्मार्ट बनने की इच्छा ने ही ये टास्क लाया है। अरे यार प्लीज, जिस लड़की के साथ मैं बचपन से एक ही घर में पाला बढ़ा हूँ, उसके सामने क्या हीरो बनना है मुझे? नहीं नहीं, इस बार वो हसीना किनबाओ नहीं है, बल्कि वैंग जिकिन है, वो दीदी। तो फिर मैं मानता हूँ, हाँ मुझे अनमेन थोड़ी इंटरेस्ट तो है। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, टास्क एक्सेप्ट करते हैं। क्या तुम सच बोल रहे हो? छोटे भाई को एक किस मिलेगी? उफ, ये क्या नजारा है। अरे क्या ये मैंने जोर से बोल दिया? अच्छा दीदी जाओ, जल्दी से पेन लेके आओ। किन्जे ने ट्यूरेंट टेबल पार बैठकर गाना लिखना शुरू कर दिया। दोनों लड़कियां बगल में बैठकर बड़े शौक से देख रही थी। बाओ बाओ गाने को देखती रही और गाते हुए थोड़ी गलती कर गई। अभी भी गाना कैसा? आधे महीने पहले प्रैक्टिस की थी ना, फिर अभी भी क्यों अटकती हो? लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए किन्जे ने अपना गला साफ किया और दोनों दीदीज को गा के दिखाने लगा। एक मधुर धुन में वो गाना गुनगुनाने लगा। बाओ बाओ गाना सुनते ही किन्जे के कंधे पर सर रखकर झुक गई। जिकिन को भी गाने के बोल बड़े पसंद आए। हाँ, इस गाने के जादू से कौन सी लड़की भाग सकती है भला? लेकिन ये क्या, दोनों इतने डूबकर गाना सुन रहे हैं, फिर भी सिस्टम ने अब तक सक्सेस का मैसेज क्यों नहीं दिया? ये इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा और ठीक करना पड़ेगा। गाना बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। दीदी को तो ये बिल्कुल परफेक्ट लगा। तुम तो कमाल हो भाई, मेरा छोटा भाई तो कमाल है। मेरा प्यार उस पे बेकार नहीं गया। अरे सांस घुट रही है। डिंग, टास्क कंप्लीट। उफ, मैं तो डर ही गया था, लगा फेल हो जाऊंगा। इस बार तो बिल्कुल परफेक्ट है, एक भी गलती नहीं है। अब काम पर जाने का वक्त है। तुम दोनों मेरी खुशखबरी का इंतजार करना। ट्यूरेंट बाओ बाओ कंपनी के रिकॉर्डिंग रूम में गई। इस गाने को अभी के अभी रिकॉर्ड करने के लिए घर पर किन्जे और जिकिन सोफा पार बैठकर इंतजार कर रहे थे। दोनों ने पानी का ग्लास लेने के लिए हाथ बढ़ाया और उनके हाथ टकरा गए। ट्यूरेंट दोनों शर्मा गए और उनके चेहरे गुलाबी हो गए। दीदी आप ही ले लो। हाँ थैंक यू दीदी। जिकिन पानी पीते हुए छुप छुप कर किन्जे को देख रही थी। स्टॉक्स हाल ही में काफी बढ़ गए हैं, क्या तुम इस मौके का फायदा उठाकर कुछ पैसा कमाना चाहते हो? जी हाँ, अफसोस कि मेरे पास पैसे नहीं है। लेडी वैंग, क्या आप मेरे लिए थोड़ा इन्वेस्ट करेंगी? मैं कहा कि लेडी, मैं तो गरीब हूँ। तुम दोनों भाई बहन के सहारे यहाँ रह रही हूँ। बाओ बाओ हमेशा मुझसे कंप्लेन करती है कि उसके पास पैसे नहीं है। वो मुझे घर से निकल तो नहीं देगी ना? बिल्कुल नहीं। अगर दीदी तुम्हें यहाँ नहीं रखना चाहती होती तो उसके पास 100 तरीके होते तुम्हें शंघाई आने से पहले ही इस ख्याल को भुलाने के। सच में हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। दीदी ने इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर स्टार बनने का सोचा और उसकी मंथली सैलरी सिर्फ 3000 युएन है। मुझे अपनी दीदी की और मदद करनी चाहिए। अरे वाह, आपने इतनी देर से बातें की और पता चला कि आप तो मेरे लिए जाल बिछा रही थी। आखिर में आप भी चाहती है कि मैं उसकी मदद करूं। मैं सच में तुम दोनों की बड़ी तारीफ करती हूं। तुम्हें म्यूजिक कंपोज करना आता है और दीदी खूबसूरत है और अच्छा गाती है। तुम दोनों तो एकदम परफेक्ट जोड़ी हो। अगर तुम दोनों एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाते हो तो तुम्हारा फ्यूचर जरूर चमक जाएगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत गहरी है, वहाँ हर तरह के हिडन रूल्स हैं। छोटे स्टार्स को नाम कमाने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता है। और किन बाओ बाओ के रूप रैंक का क्या है, 2 साल में ही वो बेकार हो जाएगी। HMPH, तुम अपनी ही दीदी के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? दोनों जब मजाक कर रहे थे तभी किन्जे का फोन बज उठा। किन बाओ बाओ का फोन था। उसने कहा डिनर मैट बनाना, शाम को सब साथ में कराओके जाएंगे। ये क्या बकवास है किन बाओ बाओ। दीदी आप जानती हैं ना, मुझे ऐसी जगहों पर जाना पसंद नहीं है। हे मैं भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन चेन किंग होंग और जंग या मुझे जबरदस्ती खींच रही है। शायद वो फिर से मुझे किसी बॉयफ्रेंड से मिलवाना चाहती है। मैं अकेली नहीं जाना चाहती। तुम मेरे साथ चलो और जिकिन को भी बुला लो। जिकिन दीदी आप चलेंगी? मुझे तो सब चलता है। शाम को थियन होंग करा बार में पार्टिसिपेंट्स द सो फोंग रैन थाना होंग ट्रुओंग नहा और थाना NGHI। जब चारों क्लब के दरवाजे पर खड़े थे तब बाओ बाओ की BMW कूप आई।
टैन ट्रैक अपनी दो खूबसूरत दीदी के साथ गाड़ी से उतरे और अंदर चल दिए। बाओ बाओ, हम यहाँ हैं। वाओ, बाओ बाओ कितनी सुंदर लग रही है। ट्रुओंग नहा ने पीछे मुड़कर देखा तो एक नया ही नजारा था। अरे छोटे भाई, तू भी आ गया। क्या दीदी तुझे फ्लाइंग किस दे? दीदी थोड़ा पीछे हाथों। तुम्हारा लिपस्टिक, तुम्हारा मेकअप मेयर कपड़ों पर लग जाएगा। ये बदमाश छोटे भाई। मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ है ना, इसलिए इस बार छोड़ रही हूँ तुझे, वरना अभी तक मैं तुझे वैसी ही धुलाई करती जैसी पहले की थी। तो ये सामने कौन खड़े हैं? टैन ट्रैक, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? दीदी क्या बकवास कर रही हो? हाँ, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मुझे पता है तुम इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड कहाँ से लाओगे। हाँ, बिल्कुल सही। इसकी गर्लफ्रेंड बनने की तो कोई चांस ही नहीं है। चलो मैं सबको इंट्रोड्यूस करता हूँ। ये मेरी हाई स्कूल फ्रेंड है। हेलो, मेरा नाम ट्रैन तू खाम है। हेलो, मैं ट्रुओंग नहा हूँ। अरे अभी तक क्या बातें चल रही हैं? जब सब आ गए हैं तो चलो अब अंदर चलते हैं। ये कहकर सब अंदर चले गए और पूरी रात झूमते रहे। बाओ बाओ ने माइक पकड़ लिया और पूरा एक सैड सॉन्ग गाया। अरे यार, ये तो ओरिजिनल से भी अच्छा गाता है। वो सारे सिंगल लड़के तो बस तू खाम पार हाई नजर रखे थे और उससे दोस्ती करने की कोशिश में लगे थे। टैन ट्रैक को ऐसी जगह पसंद नहीं थी, इसलिए वो बार बार वॉशरूम जा रहा था। वो जैसे ही बाहर आया, उसकी टक्कर ट्रुओंग नहा दीदी से हो गई। टैन ट्रैक, देख मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ, है ना? इधर आ, दीदी तुझे गले लगाए। आधे महीने से मिले नहीं और तू तो और हैंडसम हो गया है। मुझे तो अब अफसोस हो रहा है कि बाओ बाओ के बर्थडे पार मैंने तुझे खाया नहीं। तो ये बात थी, इसलिए उस दिन तुमने मुझे इतनी शराब पिलाई थी। अब समझा, तुम तो एक चतुर लोमड़ी हो। हे, क्यों तो मुझे पकड़ लिया? क्या तुमने कुछ सामान लाया है? अरे क्या नहीं है मेरे पास? ये सामान तो इतना है कि खत्म ही नहीं होता। ये लो दीदी। शुक्रिया छोटे भाई। टैन ट्रैक ने वो चीज फेंकी, लेकिन गलती से वो दीदी के डेथ वैली में जा गिरा। हाय टैन ट्रैक, क्यों इतना एक्यूरेट कैसे फेंका? अरे मेरा सामान कहाँ गया? मैं तो मर जाऊंगी। अंदर वो बेवकूफ कहाँ से आ गए? दीदी, क्या तुम अपनी सहेलियों के लिए बॉयफ्रेंड्स लाई हो? जो तुम्हारी दीदी के साथ चिपका हुआ है, बोली ट्रैकमैन है, सो फॉर्म का बॉस। एक बार पार्टी में दीदी से मिला था, तब से उस पर फिदा है। कहता है अगर दीदी नहीं तो कोई और बीवी नहीं। हाँ, क्या वो हम लड़कियों को इतना इजी टारगेट समझता है? और वो दूसरा बंदा, जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसने शायद प्रॉमिस किया था, वो बजट फंड का जूनियर ऑफिशियल है, जो सो फॉर्म की कंपनी के साथ अक्सर बिजनेस करता है। ये दो फजूल लड़के मेरी दोनों दीदी के बॉयफ्रेंड बनने के लायक है भी क्या? बकवास। चलो अंदर चलते हैं। टैन ट्रैक अंदर गया और गाने सुनकर बोर होने लगा। सो फॉर्म तो बस अपने बॉस की तारीफ करता जा रहा था और उन्हें ड्रिंक्स ऑफर कर रहा था। वो दूसरा लड़का पी रहा था और बाओ बाओ को ताड़ रहा था। बाओ बाओ, चलो हम एक ड्यूएट गाते हैं। ठीक है, मैं गाना सिलेक्ट करता हूँ। तुम दोनों कौन सा गाना गाओगे? तभी तुखाम ने टैन ट्रैक को अंदर आते हुए देखा। टैन ट्रैक, इधर आ। दीदी के साथ एक गाना जिए। मैं? क्या? टैन ट्रैक तो बहुत टैलेंटेड है, उसको म्यूजिक कंपोज करना आता है, तो गाना भी अच्छा गाता होगा। दीदी, किसने कहा कि जो म्यूजिक कंपोज करता है वो अच्छा गाता भी है? टैन ट्रैक ने हाथ हिलाकर कहा, मैं नहीं गाऊंगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो बस तुम्हारी ये नौटंकी देख रहा हूँ। पर तभी बाओ बाओ आई और बोली, टैन ट्रैक, तुम भी एक गाना गाओ ना। एक गाना गाओ तो मैं तुम्हें एक किस दूंगी। ये सुनकर सबके अंदर आग लग गई। लड़कियां बाओ बाओ से जल रही थी और लड़के टैन ट्रैक से। सिर्फ वो ही था जो बेचारा था। काम भक्त दीदी, आप तो मुझे और लोगों की नजरों में गिरा रही हो। तभी बॉसली एक बियर का ग्लास लिए टैन ट्रैक के पास आए और बोले, अरे ये लड़का तो कंपोज भी करता है। वाह भाई वाह, तो गाना सुनाओ। हाँ, बॉसली, आप तो ज्यादा ही बोल रहे हो। आपने तो इतना अच्छा गाया है, अब कौन हिम्मत करेगा अपनी बीजाटी करवाने की? टैन ट्रैक ने एक बियर कैन उठाया और खोल दिया, थोड़ा दिल बहलाने के लिए। जैसे ही उसने एक घूंट भरी, सिस्टम ने अनाउंस किया, ये है मौका अपनी चमक दिखाने का, अपनी असली ताकत दिखाने का, यही सही वक्त है। हिम्मत करके स्टेज पार जाओ मास्टर। टैन ट्रैक ने गाली बक दी। ये कैसा बकवास मिशन है? हिम्मत करके स्टेज पार जाओ, बेसिक मिशन डिटेल्स भी नहीं है। जब उसने देखा कि वो छुप बैठा है, तो बॉसली ने ताना मारना शुरू कर दिया, क्या हुआ? तुम्हें कंपोज करना नहीं आता क्या? चलो भी, हमने कब कहा कि अभी यही बैठकर कंपोज करो?
बस एक गाना गाकर महफिल जमानी है। तभी एक लड़की आगे बढ़ी और माइक उठा लिया। अगर हिम्मत नहीं है तो मैं गा देती हूँ एक गाना सबके लिए। टैन ट्रैक ने झटके से माइक वापस छीन लिया। किसने कहा कि मैं हिम्मत नहीं करता? ठीक है, तो मैं ही बीजाटी करवाऊंगा। अगर ऐसा है तो मैं वही गाना गाऊंगा जो बॉस ली ने अभी गाया था, थियन हा वो सॉन्ग। इधर बाओ बाओ और वैन जिकिन खुशी से तालियां बाजा रहे थे। बाओ बाओ, तुम्हारी ये उकसाने वाली ट्रिक तो बड़े काम की निकली, लेकिन अगर टैन ट्रैक ने अच्छा नहीं गाया तो बड़ी बीजाटी होगी। कौन परवाह करता है उसकी? छोटा भाई तो बस मेरा बुलेट शील्ड है। अगर तुम्हें ली जेडक्सन पसंद नहीं तो सीधे सीधे बोल दो ना। ऐसी बातें सीधे नहीं बोलते ना। आखिर थाना होंग मेरी अच्छी दोस्त है, मैं उसकी बीजाटी नहीं करवा सकती। मिस वैंग, तुम सच में दुनियादारी नहीं समझती हो। तभी म्यूजिक बजना शुरू हो गया। हेलो 1 2 3। मैं तो बस एक एमेच्योर हूँ। अगर अच्छा ना गा सकूं तो कृपया मजाक मत उड़ाना। लेकिन जैब टैन ट्रैक ने गाना शुरू किया तो उसकी आवाज ले से भी बेहतर थी और सब लोग एक साथ हैरा रह गए। ये गाना थियन हा वो सॉन्ग जैसा तो बिल्कुल नहीं था, ये तो और भी रूहानी और दिल को छूने वाला था। वाह, क्या टैलेंट है इस लड़के में। 4 मिनट बाद गाना खत्म हुआ और सबने जोरों से तालियां बजाई उसकी तारीफ करते हुए। सिर्फ बॉस ली थे जो गुस्से से लाल पीले हो गए, इतने की लग रहा था खून युगल देंगे। ये कौन सा गाना था जो तूने गाया? 2000 साल और जीलू। ये गाना मैंने खुद लिखा है। मेरे खुद के कंपोज किए हुए गाने काफी अच्छे होते हैं। अच्छा था? क्या बात कर रहे हो, ये तो बॉम्ब था। अगर अभी टॉप पे डाल दूं तो शायद हॉट ट्रेंड बन जाएगा। अचानक बाओ बाओ दौड़कर टैन ट्रैक के गाल पर एक किस कर दी। तुम सबसे बेस्ट हो, मेरा हीरो। बॉस ली तो ये देखकर गुस्से से जल भुन गए। 3 घंटे बाद वो सिंगिंग सेशन खत्म हुआ। टैन ट्रैक ने नशे में धूत बाओ बाओ को संभाला और गाड़ी तक ले गया। गाड़ी में बाओ बाओ नाचना बैंड ही नहीं कर रही थी। 2000 साल और जीलू। दीदी, तुम्हें पसंद आया तो ये गाना आपको डेडिकेट करता हूँ। अचानक बाओ बाओ उसकी गॉड में लेट गई। टैन ट्रैक, तुम तो बड़े कमाल के हो, तुमने तो मेरी इज्जत बढ़ा दी। टैन ट्रैक ने मजाक में कहा, तो क्या मुझे एक किस का इनाम मिलना चाहिए? हे, हिम्मत है तो ले लो। अरे दीदी, मुझे उकसाओ मैट। बाओ बाओ ने बिना झिझक टैन ट्रैक को लबों पर चूम लिया। वो दोनों अभी एक दूसरे में खोए हायद की। गाड़ी अचानक जोर से हिल गई। वैन जिकिन ने अपना सर बाहर निकालकर सामने वाली गाड़ी को दांता। अरे, गाड़ी चलानी आती भी है या नहीं? उफ, वो गाड़ी कितनी तेजी से चला रहा था। शुक्र है मैंने टाइम पे रिएक्ट कर लिया। तुम दोनों ठीक हो ना? मैं तो ठीक हूँ, पर बाओ बाओ दीदी बहुत नशे में है। उन्हें अनकंफर्टेबल लग रहा था तो मैं उन्हें संभल रहा था। ठीक है, तो मैं थोड़ी धीरे चलती हूँ। जल्दी ही सब घर वापस आ गए। बाओ बाओ ने कपड़े बदले और सब कुछ इधर उधर फेंक दिया। जमीन पर गिरकर बेड पार चढ़ गया और एक गहरी नींद सो गया। वैन जिकिन ने पजामास का एक सेट निकला और ले आया। चलो कपड़े बादल लो फिर सो जाओ। नहीं चाहिए, अभी तो बस सोना है, बहुत ठंड है। अच्छा बचा बनकर हाथ ऊपर करो। अचानक बाओ बाओ ने वैन जिकिन के कपड़ों की डोरी पकड़ ली। तुम्हें मैं पसंद हूँ, पसंद, बेनतहा पसंद हूँ। अचानक बाओ बाओ ने वैन जिकिन को अपनी तरफ खींच लिया। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। शायद इस हालत में बाओ बाओ इतनी नशे में थी कि उसने वैन जिकिन को किन झाक समझ लिया था। बाहर किन झाक अभी अभी बाथरूम से निकला ही था कि उसकी मुलाकात वैन जिकिन से हो गई। उसका 6 पैक बॉडी देखकर वो फौरन पलट गई। अरे, आप शर्मा क्यों रही है? नहीं, कुछ नहीं। बाओ बाओ सो चुकी है। तो क्या हम? किन झाक ने अपनी बात अभी पूरी भी नहीं की थी कि वैन जिकिन वो मंजर सोचकर तेजी से निकल गई। नहीं नहीं, मैं अपना चेहरा धोकर आती हूँ। क्या हुआ? आप नाइट स्नैक नहीं खाएंगी? उसके बाद किन झाक ड्रेसिंग रूम में चला गया। उसने बगल वाले कमरे से दीदी के दर्द में चिल्लाने की आवाज सुनी। वो फौरन हालत देखने वहां गया। उसने बाओ बाओ के सर की मालिश करना शुरू कर दिया। इतनी कम टॉलरेंस के साथ इतनी ज्यादा पी ली, अब तकलीफ तो होगी ही ना। बाओ बाओ ने हाथ हिलाकर कंबल हटा दिया। उसकी गोरी भरी छाती नजर आई और वो उफ उफ कर रही थी। किन झाक घूरता रहा और खुद को कोसने लगा। कमबख्त, फिर से बुरे ख्याल क्यों आ रहे हैं मुझे? लेकिन खैर, ये पहली बार तो नहीं था। तो उसने चुपके से एक किस किया और भाग गया। अगले दिन का सीन, किन झाक ब्रेकफास्ट लेने बाहर गया। उसने बाओ बाओ को साथ खाने के लिए बुलाना चाहा, पर याद आया कि वो कल रात बहुत नशे में थी, तो वो अकेला ही खाने लगा। अचानक सिस्टम ने मैसेज भेजा, बधाई हो होस्ट, आपने 5 बार मिशन पूरा कर लिया है, कृपया अपना इनाम स्वीकार करें। ओह, इनाम?
क्या ये कल रात के डिविनिटी मैनिफेस्टेशन मिशन का है? किन झाक ने रिवॉर्ड बॉक्स खोलने का बटन दबाया। डिंग डिंग। बधाई हो होस्ट, आपको एक बार चेहरे की छोटी मोटी खमियों को ठीक करने का इनाम मिला है। इनाम ऑटोमेटिक रूप से इस्तेमाल हो चुका है। ओह, तो ये प्लास्टिक सर्जरी है? लेकिन रुको, मुझे इसकी क्या जरूरत? मैं तो पहले से ही डैशिंग और हैंडसम हूं ही है। देर हो चुकी है, तुमने बॉक्स खोल दिया है। चेहरे की सेटिंग शुरू हो गई है। कमबख्त, ये बेकार सिस्टम कहीं मुझे यक्ष डीमन तो नहीं बना देगा? किंग जाक तेजी से बाथरूम में भागा। उसने आईने में देखा, उसकी खूबसूरती 10 गुना बढ़ चुकी थी। ओह, क्या ये मेरा चेहरा है? अब से मैं भी हैंडसम हूँ। हाँ हाँ, खुशी से किंग जाक ने कुछ गीत गुनगुनाना शुरू कर दिया। अचानक वैन जिकिन ने दरवाजा खोला। इतनी सुबह सुबह क्या गाना बजाना लगा रखा है? तुमने मुंह धो लिया? मैं अंदर आ रही हूँ। किंग जाक की खूबसूरती देखकर वो चौंक गई। तुम कौन हो? हाँ हाँ, आप गैस कीजिए। जिकिन तेजी से बाहर भागी। बाओ बाओ, जल्दी उठो, जल्दी उठो, हमारे घर एक हैंडसम लड़का आया है। किंग जाक ने अपने बालों को ठीक करते हुए खुद से कहा, क्या मैं इतना हैंडसम हो गया हूँ? जिकिन जल्दी से बाओ बाओ को खींचकर बाथरूम की तरफ भागी। बाओ बाओ, रुको रुको, घर में सिर्फ किंग जाक है, और कौन सा हैंडसम लड़का? जिकिन ने उंगली से इशारा किया, वहां देखो ध्यान से। बाओ बाओ, पागल हो गई हो क्या? और परेशान मत करो, मुझे और सोना है। लेकिन जब बाओ बाओ ने किंग जाक को देखा तो उसकी नींद भी उड़ गई। वो पास दौड़ी और अपनी आंखें मलने लगी कि कहीं कुछ गलत तो नहीं है। ये किंग जाक है। उसने सर हिलाकर इस बात की तस्दीक की। हाँ, सेम सेम बट डिफरेंट, बस फीचर्स थोड़े रिफाइंड हो गए हैं। वो पिंपल्स भी गायब हो गए हैं और स्किन भी स्मूथ हो गई है। टैन ट्रैक ने अपनी दीदी को थोड़ा दूर किया। मैडम, थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। मैं इतना हैंडसम हूँ, क्या कर रही हो? बाओ बाओ ने गौर से देखा। दीदी, आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है खाने में? मशरूम चिकन। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी बेइज्जती? मेरा नाम। और आपकी इनरवियर का कलर क्या है दीदी? टैन ट्रैक ने कॉन्फिडेंट स्माइल दी। मिडिल स्कूल में कार्टून वाले थे, मोस्टली व्हाइट। हाई स्कूल में व्हाइट और येलो। कॉलेज में वैरायटी बढ़ गई, लेकिन व्हाइट और येलो ही मैं कलर्स द। ग्रेजुएशन के बाद शेपवियर टाइप के डोमिनेट्स द। और बर्थडे पे पता नहीं किसने एक ब्लैक सेट गिफ्ट कर दिया था। तू खान को हैरानी नहीं हुई कि उसे अपनी दीदी की इनरवियर डिटेल्स इतनी कैसे पता थी। बाओ बाओ ने लंबी सांस ली। कोई शक नहीं, ये मेरा ही भाई है, लेकिन तू बहुत बदल गया है। ये चेहरा तेरा ही है भाई, पर ज्यादा हैंडसम हो गया है। टैन ट्रैक, तू सुबह सुबह चुपके से प्लास्टिक सर्जरी करवा के आया है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ब्यूटी ट्रीटमेंट में भी टाइम लगता है ना। अचानक बाओ बाओ को कुछ याद आया। ट्यून पक्का मियर कॉस्मेटिक्स चुपके से उसे किए हैं। और फिर बाओ बाओ ने टैन ट्रैक को पूरे घर में भागना शुरू कर दिया। मेरी कॉस्मेटिक्स यूज करने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी मेकअप बहुत कॉस्टली है। देखती हूँ आज तुझे मार ही डालूंगी। तू खाम बस वही खा दे। इन दोनों भाई बहन के नाटक पर हाथ जोड़कर हैरान थी। जब सब खत्म हो गया तो बाओ बाओ ने कपड़े बदले और काम पर चली गई। टैन ट्रैक, तू खाम के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था, कुछ खाया नहीं ना अभी तक? क्या हम बाद में सुपरमार्केट चलेंगे कुछ खाने का सामान लेने? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा, वो आंटी आ गई है ना? दीदी, आप घर पे रेस्ट करो। तू खाम शार्मेट ह्यू बोली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे आपके पास से ब्लड की स्मेल आ रही है, और आपका चेहरा देखकर ही मैंने सब गैस कर लिया। तू खाम शर्मा कर लाल हो गई, कुछ बोल नहीं पाई। मुझे वर्शिप करने की जरूरत नहीं है, मैं बस थोड़ी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन समझता हूँ। अच्छा है कि आपको बाओ बाओ जैसा पेट दर्द नहीं होता, वरना आपकी तो मुश्किल हो जाती दीदी। एक्चुअली सही एक्सरसाइज ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छी होती है, और उससे पीरियड क्रैम्प्स कम होते हैं। तू खाम का चेहरा लाल हो गया। कृपया इस टॉपिक पर और बात ना करें प्लीज। लेकिन टैन ट्रैक ने हिम्मत नहीं हारी। आप ज्यादा गर्म पानी पी सकती है, उससे कंफर्टेबल फील होगा। उसके बाद टैन ट्रैक ने कपड़े बदले और थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने निकल गया। व्यूअम टू खाम को घर में कुछ करने को नहीं मिल रहा था, तो उसने साथ चलने को कहा। बस दोनों झील के किनारे घूमने निकल पड़े। जब वो कूलिंग हाउस जोन 81 पहुंचे तो व्यूअम टू खाम ने प्रपोज किया, क्या हम अंदर जाकर देखें? हाँ, वैसे भी मैं कभी गया नहीं, चलो थोड़ा नॉलेज भी बढ़ जाएगी। अंदर जाते ही व्यूअम टू खाम ने अपना फोन निकला और लगातार फोटोज क्लिक करने लगी। ढेर सारी अलग अलग फोटोज क्लिक करने के बाद, हर तरह के गेम्स खेलने के बाद,
और हर तरह का खाना खाने के बाद हाई व्यूअम तुखाम ने टैन ट्रैक को छोड़ा। कितना मजा आया, मुझे घुमाने के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हें कॉफी पिलाती हूँ। सीन कॉफी शॉप पर शिफ्ट होता है। क्या सच में आप घर से भाग कर आ गई है दीदी? बाओ बाओ ने तुम्हें बता दिया है ना? मियार फैमिली ने मुझे जबरदस्ती शादी करने को कहा था, और वो भी एक बहुत क्रूएल अरेंज्ड मैरिज थी। मेन ऑब्वियसली राजी नहीं थी, तो फैमिली से बहुत बड़ी लड़ाई हुई और उसके बाद मैंने अपना सामान पैक किया और निकल गई। उन्होंने मेयर क्रेडिट अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों लॉक कर दिए। ये कौन सा जमाना है, अब भी अरेंज्ड मैरिजेस और बैंक अकाउंट्स लॉक कर देते हैं। वो क्या है ना, बैंक मेयर फैमिली का ही है, तो उन्होंने लॉक कर दिया। मेरे पापा ने बस एक फोन कॉल किया और हो गया। क्या आपका फैमिली घर बीजिंग के सिहेयुआन में है? बचपन में वही रहते थे, पर अब नहीं, अब बस दादाजी ही है वहाँ। हम दीदी लोग तो अब बाहर रहते हैं। तो क्या बाओ बाओ को ये सब पता है? शायद उसने पहले हाई गैस कर लिया होगा। जब पापा मार्केट का काम करते थे तब मैं यहाँ हाई स्कूल पढ़ने आई थी। टैन ट्रैक ने सुनते ही बस यही कहा, ओह माय गॉड, ये दीदी तो जैसे कोई असली सांची लेजेंड हाई हो। उसी दिन शाम को टैन ट्रैक ने डिनर बनाना शुरू कर दिया और व्यूअम तू भी खाली नहीं बैठा था। बाओ बाओ जब काम से घर आई, उसने जैसे ही दरवाजा खोला एक मीठी खुशबू यूज महसूस हुई। कपड़े बदलने का भी इंतजार किए बिना वो ट्यूरेंट किचन की तरफ भागी। मुंह में पानी आ गया। दीदी जरा चखने दो। बिजली की रफ्तार से टैन ट्रैक ने उसे रोक लिया। पहले हाथ धो लो। अच्छा, बड़ी केयर हो रही है। पता था ना कि मेरी खास मेहमान आ रही थी, इसलिए इतना शानदार खाना बनाया है। तो खाओगी या नहीं? हे हाँ खाऊंगी खाऊंगी। मैं पहले हाथ धोकर आती हूँ। जल्दी ही खाना खत्म हो गया। बाओ बाओ सोफा पर लेटकर आराम करने लगी। पेट भर खाकर तो अलग ही खुशी मिलती है। तुखाम ने बताया कि आज तुम दोनों शंघाई सेंट्रल टावर गए थे घूमने। उसने कब कहा? मजा आया। ठीक ठाक। दूर से पहाड़ दिखे, नजारा भी काफी खूबसूरत था। ये तो सच में किस्मत की बात है। हमने 2 बार प्लान किया था पर जा ही नहीं पाए। अगली बार हम जरूर जाएंगे। अचानक दोनों थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। क्या तुम तुखाम को प्रपोज करना चाहते हो? अभी तो नहीं, पर मुझे तुम्हारी ये बेस्ट फ्रेंड काफी अच्छी लगती है। ये सुनकर बाओ बाओ सीरियसली बैठ गई। क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? टैन ट्रैक हैरान रह गया। सच में? तो फिर किसी दिन उसकी सारी पसंद और आदतें एक जगह करके मुझे भेज देना। अचानक बाओ बाओ का एटीट्यूड बदल गया और वो टैन ट्रैक की तरफ लपकी और उसे एक जोर का पंच मारा। तुखाम एक बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़की है, वो हम जैसे लड़कों को बिल्कुल नहीं देखेगी। भले ही मैंने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, पर ऐसे ख्याली पुलाव बनाना छोड़ दो। ये बोलकर बाओ बाओ गुस्से में अपने कमरे में चली गई। तभी तुखाम बाथरूम से बाहर आई। उफ, कितना आराम मिला। ओह, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ थैंक्स। तुखाम कुर्सी पर बैठकर टीवी चलाने लगी, पर कितना भी बटन दबाओ टीवी चालू होने का नाम ही नहीं ले रहा था। गुस्से में उसने रिमोट को इतना जोर से दबाया जैसे वो यूज टॉड हाई देगी। बाओ बाओ को नीचे आते देख उसने ट्यूरेंट पूछा, बाओ बाओ ये टीवी चालू क्यों नहीं हो रहा? बाओ बाओ ट्यूरेंट हालत देखने आई। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ दिन पहले तक तो ठीक था। जरूरत के वक्त ये किसी काम का नहीं, बिल्कुल टैन ट्रैक की तरह। टैन ट्रैक किचन से बाहर आया और सुनते ही बोला, अरे अरे, टीवी खराब होने का इल्जाम भी मुझ पर लगाओगी? हैड होती है यार, तो फिर तुम ही टीवी ठीक कर दो। मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई थोड़ी ना की है कि इसे ठीक कर दूं। बाओ बाओ भागकर टैन ट्रैक के पास गई और उसे चिमटी काटी। तो मैं गलत थी क्या? थी क्या गलत? उसने ट्यूरेंट बाओ बाओ का हाथ मोड़कर यूज सोफा पार गिरा दिया। टैन ट्रैक, जल्दी हाथ छोड़ो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। नहीं, माफ तो तुम्हें करना चाहिए। हाँ, तुखाम जल्दी आओ, मुझे बचाओ। हे, मैं तुम दोनों के घर के मामलों में नहीं पड़ती। अगर तुमने मुझे नहीं बचाया तो मैं चुपके से तुम्हें बाहर निकल दूंगी। ये सुनकर तुखाम ने ट्यूरेंट अपनी अदाओं का जादू चलाया टैन ट्रैक पर। क्या तुम मेरी दीदी को छोड़ दो? ट्यूरेंट टैन ट्रैक ने बाओ बाओ को छोड़ दिया। ठीक है। बिजली की रफ्तार से बाओ बाओ पलटकर टैन ट्रैक की टांग पर लात मारी। उसके बाद वो गुस्से में पलटकर बोली, देखा, बीवी का प्यार ही सबसे बड़ा होता है। वो तो बस यही बोल पाया, ये तो पागल हो गई है। फिर टैन ट्रैक टीवी चेक करने गया कि क्या गड़बड़ है। बस पावर कोड सॉकेट में लगाना था और काम हो गया। टीवी बिल्कुल ठीक चल गया। तुखाम ने ट्यूरेंट ताली बजाकर तारीफ की। अरे ठीक हो गया। टैन ट्रैक, तुम तो बेड स्मार्ट हो। अरे इतना भी क्या? टैन ट्रैक शर्माते हुए अपना सर खुजाने लगा। टीवी पर इस वक्त आई एम अ सिंगर शो चल रहा था, जिसे एक लंबी मॉडल होस्ट कर रही थी।
टैन ट्रैक अपनी ठुड्डी सहलाते ह्यू अस होस्ट की फिगर की तारीफ करने लगा। वाह, इसकी फिगर भी अच्छी है। बाओ बाओ ने टैन ट्रैक के पैर पे किक मारी और यूज फ्रूट लाने को बोला। टैन ट्रैक ने बाओ बाओ का पैर पकड़ा और बोला, बस खाना ही जानती हो, मुझे ब्यूटीफुल गर्ल्स को देखने से मत रोको। और फिर दोनों भाई बहन ने एक दूसरे को ऐसे देखा जैसे बिजली का झटका लगा हो। टीवी पर शो अभी भी चल रहा था, तो चलिए अब आप सब मेरे साथ हम देखते हैं पहले कंटेस्टेंट सिंगर को। नॉक नॉक, अंदर कोई है क्या? दरवाजा खुला और सामने था एक ब्लू हेयर्ड हॉट बॉय। तू खाम चिल्ला उठी, अरे अरे ये तो डैम विन हुओंग है। सोचा नहीं था शो डैम विन हुओंग को बुला पाएगा। टैन ट्रैक ने कहा, डैम विन हुओंग क्या है, मुझसे ज्यादा हैंडसम तो नहीं है। उसके बाद तीनों डैम विन हुओंग की परफॉर्मेंस देखने बैठे। टैन ट्रैक क्यूरियस हो गया, ये ऑडियंस की आवाज लाइव है या पोस्ट प्रोडक्शन में ऐड की गई है? अरे ऑब्वियसली ये तो कट पेस्ट और डबिंग है गवार। तभी तू खाम चिल्ला उठी, ओह वो हॉन्किंग येव है। हाँ, मेन उनके गाने सुनते ह्यू हाई बड़ी हुई हूँ। क्या वो पुराना सुपरस्टार वापस स्टेज पे आना चाहता है? ओह, तुम दोनों गेस करो नेक्स्ट सिंगर कौन है। मुश्किल है कहना, वैसे भी वो बेड स्टार्स को नहीं बुला सकते। मुझे क्या फर्क पड़ता है। सडनली स्क्रीन पर बाओ बाओ की इमेज दिखी। हेलो एवरीवन, मैं टैन बाओ बाओ हूँ। टैन ट्रैक और तू खाम सरप्राइज्ड हो गए। अरे दीदी, आप वहाँ क्या कर रही हो? हे बस ट्राई कर रही हूँ। कंपनी को भी एक्सपेक्ट नहीं कि मैं एक झटके में हिट हो जाऊंगी। बस फॉर्मेलिटी के लिए पार्टिसिपेट कर रही हूँ। हाँ, नाटक मत करो, सच बताओ, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं कोई क्रिमिनल थोड़ी हूँ। ठीक है, सुनो, मेरी कंपनी को एक स्पॉट मिला था, पर वो मेरे लिए नहीं था। लेकिन वो सिंगर स्केड्यूल मैनेज नहीं कर पाए, तो उन्होंने मुझे, जो बैकअप में थी, भेज दिया। बस एक लास्ट मिनट रिप्लेसमेंट हूँ। अच्छा, तो ये बात है। मैंने कहा था ना, आप जैसी बिगिनर कैसे फेमस सिंगर्स से कॉम्पीट कर सकती हो। बाओ बाओ ने गुस्से में टैन ट्रैक को किक मारी। तब तक टीवी पर बाओ बाओ की परफॉर्मेंस चल रही थी। सुना है आज आप एक सेल्फ कंपोज्ड सॉन्ग लेके आए हैं? जी हाँ, एक नए आर्टिस्ट के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आप कॉन्फिडेंट हैं? ऑफ कोर्स। उसके बाद टैन ट्रैक का दिया हुआ गाना परफॉर्म किया गया। हाँ, अच्छा है ना, ये टैन ट्रैक का लिखा हुआ गाना है। तू खाम ने कहा, बहुत बढ़िया, तुम दोनों भाई बहन का कॉम्बो तो परफेक्ट है। बाओ बाओ ने कहा, आप ज्यादा तारीफ कर रही हो, मुझे नहीं लगा था स्टेज पर इतना अच्छा इम्पैक्ट होगा। बाओ बाओ की परफॉर्मेंस तो एकदम माइंड ब्लोइंग थी। ऑडियंस ने तालियां बजाई और कहने लगे, क्या बात है, क्या बात है, हम आपको जरूर वोट देंगे। परफॉर्मेंस के बाद बेस्ट सिंगर के लिए वोटिंग शुरू हुई। टैन ट्रैक और तू खाम दोनों बहुत नर्वस थे। थोड़ी देर बाद चैनल ने अनाउंस किया कि बाओ बाओ को 260 वोट्स मिले और वो टॉप पर थी। तो चलिए ये पार्ट यही रोक देते हैं, अगले पार्ट में मिलेंगे। जब बाओ बाओ को बेस्ट सॉन्ग के लिए टॉप 1 मिला, सबने एक साथ तालियां बजाकर कॉन्ग्रेचुलेट किया। ये साइलेंट विंग्स सॉन्ग आपने खुद कंपोज किया है? इसकी मेलोडी और लिरिक्स दोनों बहुत मीनिंगफुल है। थैंक यू सर, पर ये मैंने अकेले कंपोज नहीं किया है, मेरे छोटे भाई ने लिरिक्स लिखे हैं और म्यूजिक बनाया है। ओह, तो आपने क्या किया? हे मैं बस गाती हूँ। आपका भाई इंडस्ट्री में कौन सा टैलेंटेड आर्टिस्ट है, इतना अच्छा गाना कंपोज कर सकता है? मैं नहीं मानता कि वो कोई अननोन पर्सन है। टैन सरनेम का म्यूजिशियन? मुझे याद नहीं इंडस्ट्री में कोई ऐसा है, आप सबको पता है। एक्चुअली टैन सरनेम के कुछ लोग हैं, पर उनकी एज मैच नहीं करती। एमसी ने भी बाओ बाओ को फर्स्ट राउंड में हाईएस्ट स्कोर मिलने पर कॉन्ग्रेचुलेट किया। बाहर बाओ बाओ और उसकी बेस्ट फ्रेंड तू खाम ने हाई फाइव किया सेलिब्रेट करने के लिए। उसके बाद वो टैन ट्रैक की तरफ मुड़ी और प्राउडली बोली, कैसा लगा, मैं अमेजिंग हूँ या नहीं? तू खाम ने भी सपोर्ट किया, मेरी बाओ बाओ सबसे अमेजिंग है। हाँ, मेरी वर्शिप करोगे या नहीं? वर्शिप, एक किस दू। तू खाम ने ट्यूरेंट बाओ बाओ के गाल पार किस किया। टैन ट्रैक ने मौके का फायदा उठाया और बोला कि वो भी कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए किस चाहता है, लेकिन जब वो आगे बढ़ा तो बाओ बाओ ने उसे रोक दिया। टैन बाओ बाओ, क्या आप अपना काम निकलने के बाद पलट रही हो? क्लियर है कि तुम्हारी दीदी ने अच्छा गाया है। बकवास, अगर मेरा गाना नहीं होता तो क्या आप आज यहाँ होती या सबसे नीचे रो रही होती? रोना? तुम्हें लगता है मैं ऐसा करती? अपनी ब्यूटी और सिंगिंग एबिलिटी के बाल पर तुम्हारे गाने के बिना भी मैं ये पोजीशन अचीव कर सकती थी। किंग ट्रैक गुस्से में कमरे में चला गया। ठीक है, अगर आप यही चाहती है तो
अगले शूट के लिए मुझसे हेल्प मांगने मत आना। शू खाम हंस पड़ी, तुम्हारा भाई गुस्सा हो गया है। छोड़ो यूज, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। मेरी जान, चलो चले। फिर वो बेडरूम में चले गए। अगली सुबह का सीन है। पिछले दिन की तरह किन बाव बाव काम पर निकल गया। किन ट्रैक और शू खाम ने साथ में ब्रेकफास्ट किया। पूरा दिन घर में बहुत बोर हो रही हूँ। शू खाम दीदी, क्या हम मूवी देखने चले? हाल ही में एक फिल्म आई है जिसका नाम है हाउ टू मेक मी लव यू, जो ऑनलाइन काफी पॉपुलर है। नहीं, कुछ दिन पहले मैंने अपनी पिछली जॉब छोड़ दी थी। आज शाम को इंटरव्यू के लिए जाना है। अच्छा, तो किसी और दिन देख लेंगे। ब्रेकफास्ट के बाद आज कोई क्लास नहीं थी तो किन ट्रैक टॉप पार टीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन स्क्रॉल कर रहा था। अचानक ट्रुओंग नहा का मैसेज आया। मेरे प्यारे भाई, क्या कर रहे हो? किन ट्रैक ने जवाब दिया, पजल बना रहा हूँ। अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो डिस्टर्ब मत करना। कहाँ बना रहे हो पजल? कहाँ? क्या मैं भी ज्वाइन कर सकती हूँ? मैं अकेला डू लॉग ऑन को हैंडल नहीं कर सकता। ज्वाइन करने से मना कर दिया। कोई बात नहीं, मेरे पास 18 तरह की मार्शल आर्ट्स स्किल्स है। मैं तुम्हारी पजल में हेल्प कर सकती हूँ। एक जिंदा ड्रैगन या मेयर ह्यू टाइगर को भी जिंदा कर सकती हूँ। जब उसने देखा कि ट्रुओंग नहा उससे भी ज्यादा मस्तीखा थी तो किन ट्रैक बस अपना सर पकड़कर रह गया। थोड़ी देर सोचने के बाद जैब यूज कोई जवाब नहीं मिला तो उसने बात बादल दी। आज शाम को फ्री हो? मेरे साथ मूवी देखने चले। फिर यूज फोन पार बात करते यू मूवी के मीटिंग पॉइंट पार जाते हुए देखा गया। थोड़ी देर देखने के बाद यूज ट्रुओंग नहा सामने खादी दिखी जो उसे हाथ हिलाकर बुला रही थी। उसने एक लाइट टॉप और शॉर्ट्स पहने ह्यूदा, जिसे किन ट्रैक शर्मा गया और उसका चेहरा लाल हो गया। ओह, कुछ ही दिनों में तुम और हैंडसम हो गए हो क्या? मैं तो हमेशा से ही हैंडसम था। अब पछता रही हो ना कि मुझे मिस कर दिया? हाय हाय, मुझे एक चांस दो। जब गलती कर दी तब जाकर अकल आई। अब मैं तुम्हारी हूँ। किन ट्रैक बस इतना ही कह सका, आप तो एक नंबर की गुंडी हो। उसके बाद वो दोनों हाथ पकड़कर सिनेमा हॉल चले गए। आज अचानक कैसे मूड बन गया कि मुझे मूवी के लिए इनवाइट कर दिया? मैंने आपको इनवाइट नहीं किया, मुझे किसी और ने मना कर दिया था। बस मूवी टिकट वेस्ट नहीं करना चाहता था। आप तो खुद ही चली आई। ओह, इतनी सीधी बात क्यों बोल रहे हो? थोड़ा स्वीट टॉक नहीं कर सकते? जाओ, अपने बॉयफ्रेंड से कहो कि तुम्हें स्वीट टॉक करे। अचानक ट्रुओंग नहा को कुछ याद आया। ओह, सही बात। उसने फोन पर कुछ टाइप किया, फिर स्क्रीन किन ट्रैक को दिखाते हुए बोली, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। किन ट्रैक ने अखबार की हेडलाइन पढ़ी। आई एम सिंगर शो में नया सिंगर किन बाव बाव अपने गुड लुक्स और सेल्फ कंपोज्ड गाने से ऑडियंस का दिल जीत रहा है। ओह, आप क्या कहना चाहती है? या अल्लाह, बाव बाव सच में आई एम सिंगर में चला गया? मुझे तो खबर तक नहीं हुई। ये दोस्ती के लायक नहीं है। बस हारने के डर से अपनी इज्जत ना चली जाए इसलिए कुछ नहीं बताया। आज सुबह जब मैंने ऑफिस में कोलीग्स को उसके बारे में बात करते सुना तो मैं तो हैरान रह गई। मेरी जैसी ऑफिस की गॉडेस को भी इग्नोर कर दिया गया। किसी दिन मैं किन बाव बाव को अपने ऑफिस ले आऊंगी। फिर क्या, ऑफिस में मेरी गॉडेस वाली पोजीशन वापस आ जाएगी ना? छोड़ो ये सब। अगर ऐसा किया तो लोग मुझे हमेशा परेशान करते रहेंगे। सब मुझे मैचमेकर बना देंगे। क्या तुम पहले से कम मैचमेकर हो क्या? थोड़ी देर बात करने के बाद वो दोनों सिनेमा हॉल पहुंच गए। ट्रुओंग नहा ने किन ट्रैक को पॉपकॉर्न खिलाया लेकिन उसने मना कर दिया। क्या तुम गुस्से में हो? नहीं, बस अंदर चलो। सच में गुस्सा हो? मैंने बताया था ना, पिछली बार ली ट्रैक मैन को मैंने कॉल नहीं किया था। ट्रुओंग नहा उसके पीछे भागी और किन ट्रैक का हाथ पकड़कर बोली, एक ब्रदर ऑब्सेस्ड है और एक सिस्टर ऑब्सेस्ड है। सिनेमा हॉल में किन ट्रैक सो गया और ट्रुओंग नहा को जो करना था वो करती रही। 2 घंटे बाद वो दोनों सिनेमा हॉल से निकल गए। मैं आपको घर छोड़ दूं, अभी तो जल्दी है। चलो रिवरसाइड पार एक चक्कर लगा लेते हैं, माइंड फ्रेश हो जाएगा। जल्दी ही वो दोनों रिवरसाइड पार दिखाई दिए। क्या तुम्हें पता है, जब मैं नई नई शंघाई आई थी तो अक्सर यहाँ हवा खाने और नदी का नजारा देखने आती थी। जब मैं छोटी थी मेरा परिवार बहुत गरीब था। साल में बस 4 जोड़े कपड़े होते थे। किन ट्रैक ने ट्रुओंग नहा की बातें सुनी, कुछ नहीं कहा, बस एक सिगरेट जलाई। मेरा भी एक छोटा भाई है, तुमसे 2 साल छोटा। ना तुम्हारे जैसा टैलेंटेड है ना तुम्हारे जैसा हैंडसम। अगर मेरी ये बात सुन लेगा तो पक्का हास हास के मर जाएगा। जब मैं मिडिल स्कूल में थी ना, तब मेरा एक सपना था, बहुत अच्छी पढ़ाई करके खूब सारे पैसे कमाना, फिर एक भरोसेमंद आदमी ढूंढना, घर खरीदना और शंघाई में बच्चे पालना। तो क्या वो सपना अब पूरा हो गया है? बस पूरा होन हाय वाला है। मुझे वो मिल गया है जिसे मैं पसंद करती हूँ।
वो भी मुझसे प्यार करता है और बहुत काबिल भी है। हाँ, तुम भी कुछ कम नहीं हो। हाय हाय, ओह, क्या कोई मुझे भी अपना स्टैंडर्ड बनाएगा? बस, शंघाई में घर इतने महंगे हैं कि खरीदना बहुत मुश्किल है। सही कहा, बाहर से आए लोगों के लिए शंघाई में घर बहुत महंगे हैं। लेकिन मेरे पास अभी भी एक मौका है। ये सुनकर ट्रुओंग नहा ने हैरान होकर अपनी आंखें बड़ी कर ली। टैन ट्रैक ने ट्रुओंग नहा को अपनी तरफ खींचा। हे, मेरे घर में गाड़ी है, कमरे हैं, मेरी दीदी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तो क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर मेरे साथ आओगी? ट्रुओंग नहा ने भी अपना सर उसके कंधे पर टीका दिया। ये भी ठीक है, मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ जो पाल भर में बादल जाए। अफसोस, हम इतनी देर से मिले। मेरा पहला प्यार ही मेरी आखिरी मंजिल है। हमारी किस्मत में मिलना तो था, पर साथ रहना नहीं। हाय री, तो मैं फिर से हार्ट ब्रेक हो गया। अचानक ट्रुओंग नहा ने अपने पैरों पर खड़े होकर टैन ट्रैक को चूम लिया। मैं जानती हूँ तुम मजाक कर रहे हो, पर यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है। उसने ट्योरेंट हाथ से अपना मुंह ढक लिया, घबराहट दिखाते हुए। हो गया, मैं अब इनोसेंट नहीं रहा। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ठीक है, आ जाओ इधर, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेती हूँ। और फिर वो दोनों झील के किनारे चूहे बिल्ली की तरह भागने लगे। शाम तक टैन ट्रैक ने ट्रुओंग नहा को घर छोड़ दिया। अचानक फोन की घंटी बाजी। टैन ट्रैक, कहाँ निकल गए थे तुम? तू खाम कह रही थी कि तुम पूरी दोपहर घर पर नहीं थे। मैं ट्रुओंग नहा के साथ घूमने गया था। अभी अभी यूज मेट्रो स्टेशन ड्रॉप करके आया हूँ। बस अभी घर आ रहा हूँ। उसके साथ क्या करने गए थे तुम? मैं तुम्हें बता रही हूँ, किसी के कमिटेड फूल को हाथ मत लगाना। हाँ, मैं जानता हूँ दीदी, ज्यादा मत बोलो। अचानक टैन ट्रैक की आंखों में चमक आ गई। उसके सामने एक लंबी एलिगेंट लड़की खड़ी थी। शर्ट और स्टाइलिश पैंट्स पहने थे, जो दिखने में बहुत आई कैचिंग लग रही थी। वाओ, ये तो सुपर स्टनर है। वो टैन ट्रैक के बगल से गुजरी और छोड़ गई एक महकदार परफ्यूम की खुशबू, जिसने उसे दीवाना बना दिया। अचानक 4 लोगों ने उस लड़की का रास्ता रोक लिया। ओह, ये तो पक्के गूंड है। दिन दहाड़े बेचारी लड़की को छेड़ रहे हैं। इस रोशन दुनिया में कौन ये जुल्म सह सकता है, पर मैं नहीं। टैन ट्रैक ने दौड़कर एक आदमी को ऐसी लात मारी कि वो दूर जा गिरा। बाकी के 3 ने जब अपने साथी को पिटते देखा तो बदला लेने के लिए उस पर लपक पड़े। टैन ट्रैक ने ट्योरेंट सिस्टम को आवाज दी, जल्दी से मेरे लिए इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट्स एक्सचेंज कर दो। इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट्स के लिए 150 पॉइंट्स चाहिए। क्या आप एक्सचेंज कंफर्म करते हैं? कंफर्म, जल्दी करो। अगले ही पाल 3 ने मिलकर एक पर हमला बोल दिया, लेकिन जीता टैन ट्रैक। हाय, हाँ, ये तो बहुत आसान था। तब वो लड़की उसके पास आई और बोली, तुम कौन हो? अरे यार, कोई अपने सेवियर से ऐसे सवाल करता है क्या? ऐसे तो जवाब नहीं दे सकता कि मैं टैन ट्रैक हूँ, रास्ते में जुल्म देखकर मदद करने आ गया। और ये माय लेडी वाला स्टाइल भी अब आउटडेटेड हो गया है। टैन ट्रैक ने एक लड़के को पैरोटेल दबाते हुए पूछा, तुम ठीक हो ना? ठीक कैसे हो सकती हूँ, ये सब मेरी कंपनी के लोग हैं। ये सुनकर टैन ट्रैक को जैसे बिजली का झटका लगा। वो वही फ्रीज हो गया। नानी, ये क्या हो गया? मैंने देखा कि वो सब तुम्हें घेरे हुए दी और तुम बहुत गुस्से में लग रही थी, तो मुझे लगा। मैं समझ गई, हीरो बनकर ब्यूटी को बचाना चाहते थे। सारे मर्द ऐसे ही होते हैं। ये सब मेरी सिक्योरिटी कंपनी के फील्ड स्टाफ है। अभी काम के दौरान उन्होंने कुछ गलती कर दी थी, इसलिए मैं उन्हें डिसिप्लिन कर रही थी। इस बार टैन ट्रैक ने मन ही मन में सोचा, मारी, कहीं ये मुझ पर केस ना कर दे। मेरे पास तो मेडिकल एक्सपेंसेस के पैसे भी नहीं है। उसने ट्योरेंट पलटकर भागने की सोची। और बहुत माफ करना, ये मेरी गलतफहमी थी। अगर तुम ठीक हो तो मैं चलता हूँ। लेकिन उस लड़की ने उसे फिर आवाज देकर रोका। इस लड़के के मूव्स तो काफी सॉलिड है, चलो थोड़ा बात करते हैं। अरे, मैं तो घर पे खिचड़ी बना रहा था, मुझे जाके गैस बैंड करनी है। फिक्र मत करो, तुमसे मेडिकल बिल नहीं मांगेंगे हम। ये सुनकर टैन ट्रैक रिलक्टेंटली पैल था। मैं भी नाम मन हूँ, उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया। उसने हाथ बढ़ाया। मैं टैन ट्रैक, तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो ना? टैन ट्रैक ने सर खुजलते हुए झूठ बोला, अरे बस कुछ सालों से थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है। मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ कुछ सालों की प्रैक्टिस है। तुम तो इंटरनल मार्शल आर्ट्स भी करते हो। अरे, इस लड़की का ऑरा तो काफी जबरदस्त है। उसका एलिगेंट अंदाज वो भी है, पर ये लड़की बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। तुम यही के हो ना?
शायद अभी ग्रेजुएट यू हो या होने वाले हो और अभी तक जॉब नहीं मिली। आपको कैसे पता चला? हमारे जैसे प्रोफेशन के लिए ऑब्जर्वेशन सबसे बेसिक स्किल है। तो क्या तुम हमारी कंपनी में काम करने में इंटरेस्टेड हो? टैन ट्रैक ने अपनी तरफ इशारा किया। मुझसे सिक्योरिटी गार्ड का काम करवाओगे क्या? मैं तुम्हारे लिए मैनेजर की पोजीशन रिजर्व करूंगी। 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद तुम्हारा प्रमोशन पक्का। उसने अपनी थोड़ी सहलाई सोच में डूब गया। मेन अच्छा बुरा एक ब्राइट स्टूडेंट तो हूं ही। सिक्योरिटी गार्ड का काम करने को कह रहे हैं, ठीक है। वैसे भी मैं लड़ाई कर चुका हूं। पर डर है अगर डैड को पता चला तो वो गुस्सा हो जाएंगे और मुझसे सारे रिश्ते तोड़ देंगे। बिना मन ने उसकी हिचकिचट देखी तो सीधे बोली, ऐसे करते हैं, तुम्हें इंटर्नशिप की जरूरत नहीं, सीधे पोजीशन ज्वाइन कर लो। मैं तुम्हें मैनेजर लेवल सैलरी दूंगी, हर महीने 30,000। पूरी सोशल इंश्योरेंस और हाउसिंग फंड भी मिलेगा। बोनस अलग से कंप्यूट होगा। ये सुनकर टैन ट्रैक एकदम खुश हो गया। ओह माय गॉड, सच में? ये तो बाव बाव की सैलरी से 10 गुना ज्यादा है। मैं लेना चाहता हूं। मैं पैसे के सामने झुकना चाहता हूं। पर टैन ट्रैक ने फिर भी नाटक करते हुए खांसा। मुझे थोड़ा और सोचने दो। ठीक है, मुझे और काम है, मैं चलती हूं। तुम अच्छे से सोच लेना। ये कहकर नाममन अपनी सुपर कार में बैठी और चली गई। मैं तुम्हारे रिप्लाई का वेट करूंगी। सीन शिफ्ट। टैन बाव बाव के पास वो पानी पी रही थी कि तभी उसके कोलीग्स उसके पास आए और उसकी तारीफ करने लगे पिछले टीवी परफॉर्मेंस के लिए। अचानक एक सेक्रेटरी आई और बाव बाव को बुलाया। ली दीदी आपको बुला रही है। रूम में ली दीदी बाव बाव के करीब झुकी और उसकी तारीफ की। बाव बाव, तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत पसंद किया जा रहा है। फिलहाल तुम इंटरनेट पर बहुत हॉट हो। कंपनी के पीआर डिपार्टमेंट ने तुम्हें क्वीन ऑफ लव सॉन्ग्स के रूप में मार्केट करने का डिसाइड किया है। तुम समझ रही हो ना? तुम्हारी मैनेजर होने के नाते मैं तुम्हारे लिए ये मौका जरूर ग्रैब करूंगी। ली दीदी, गॉन्गमिंग मास्टर कब आ रहे हैं? कल तो मुझे शूट करना है। हाँ, वो जल्दी ही आ जाएंगे। वो कंपोजर्स अक्सर रात भर काम करते हैं, इसलिए उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक नॉर्मल लॉग ऑन जैसी नहीं होती। जल्दी मत करो, थोड़ा और वेट करो। मैं तुम्हारे लिए चाय बनती हूं। पर अब तो ट्यूसडे हो गया है। कल रिकॉर्डिंग है, पार्सन टेलीकास्ट। मुझे तो नए गाने का स्ट्रक्चर भी नहीं पता। अचानक ली दीदी को एक फोन कॉल आया। अरे, ये तो गॉन्गमिंग मास्टर है। मैंने कहा था ना, जल्दी मत करो। हेलो गॉन्गमिंग मास्टर, मैं ये पूछना चाहती थी कि क्या आपके पास हाल ही में कोई अच्छा कॉम्पोजिशन है? मेरे पास एक फीमेल आर्टिस्ट है जो बहुत अच्छा गाती है, एक ब्रिलियंट टैलेंट। कंपनी ने भी आपको पहले ही बता दिया था। क्या आपके पास कोई कंप्लीट सॉन्ग है? सडनली ली दीदी एक्सक्लेम्ड, आपने क्या कहा मास्टर? ऐसा नहीं हो सकता। कुछ दिन पहले आपने कंपनी को हाँ कहा था ना। ये सुनकर बाव बाव भी समझ गई कि क्या गड़बड़ है। कल रिकॉर्डिंग है और आज तक नया गाना नहीं है। वो एक कोने में भाग गई, रोटी हुई और टैन ट्रैक को मैसेज किया। हु मेरे लिए नया गाना लिखने वाले ने मना कर दिया है। पर बहुत देर तक वेट करने के बाद भी टैन ट्रैक ने रिप्लाई नहीं किया। बाव बाव मजबूरी में बोल उठी, ट्रैक ने अभी तक मेयर मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया? थोड़ी देर बाद एक मैसेज आया जिसे बाव बाव बहुत खुश हो गई। ही मैं तू खाम दीदी के लिए स्वीट्स बना रहा हूँ। अब और नहीं, डिनर के बाद चैट करते हैं। बाव बाव गुस्से में बोली, बाप रे, आखिर उसकी रियल सिस्टर कौन है? उसने मैसेज करना छोड़ दिया और सीधा कॉल किया। टैन ट्रैक, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। मेन कंपनी में तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ऑफिस बी, बिल्डिंग 2501। आधा घंटे से ज्यादा के बाद टैन ट्रैक ना चाहते हुए भी बाव बाव की कंपनी में पहुंचा। रास्ते में उसने सुना कि उसके लिए गाना लिखने से मना कर दिया गया है। और तो और लोगों का कहना था कि बाव बाव ने लीडर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज किया था पिछले शो में जाने के लिए। यूज आते देख बाव बाव खुश हो गई। आह, तुम आ गए। पता नहीं ये महान सेलिब्रिटी मुझ जैसे कॉमनर से मिलने यहाँ क्यों आया है। कुछ नहीं, उसने कहा, बस तुमसे गाना लिखवाना है तो जल्दी से निकालो। टैन ट्रैक ने बेरुखी से मुंह फेर लिया। नहीं है। कुछ दिन पहले किसी ने बेड कॉन्फिडेंस से कहा था कि वो मेयर क्रैपी गाने उसे नहीं करेगी। नहीं, अब मुंह फट हाय भूल गई। बाव बाव ने टैन ट्रैक का हाथ पकड़ लिया नाटक करते हुए। अरे मैं सॉरी बोलती हूँ, ठीक है। उसके बाद उसने अचानक टैन ट्रैक के गाल पार किस किया। उसने फौरन उसे धक्का दे दिया। पागल हो गई हो क्या? मुझे अभी तू खाम दीदी के लिए स्वीट्स बनाने वापस जाना है। जैसे ही वो पैल था,
उसने देखा कि बाओ बाओ जोर जोर से रो रही है। तुम ऐसे ही क्यों रो रही हो? इस्पाल बाओ बाओ और जोर से रोने लगी। तुम जाओ यहाँ से, अब मुझे तुम्हारे गाने नहीं चाहिए। आज से हमारा रिश्ता खत्म, मौत तक हम मिलेंगे नहीं। किन्जे ने बाओ बाओ को गले लगा लिया। ठीक है, ठीक है, मैं तो बस तुम्हें छेड़ रहा था। सॉबिंग, तुम तो बिल्कुल पठार दिल हो। मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा किया और तुम जरा सी बात पे मुझ पे गुस्सा कर रहे हो। तुम्हें प्रिंस से मिले अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तुम हर वक्त उसके पीछे भागते रहते हो। मेरी गलती हो गई, ठीक है, अब और मत रो। मैं तुम्हारे लिए गाने लिखूंगा, जितने चाहिए उतने लिखूंगा। ठीक है, अगर तुम अपनी गलती मान रहे हो तो इस बार माफ कर देती हूँ। तुम्हें कैसा गाना चाहिए बस बताओ। बाओ बाओ ने थोड़ी देर सोचा, अपनी थोड़ी पे हाथ रखते हुए फिर बोली, एक लव सॉन्ग। लव सॉन्ग? इस जॉनर में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। तभी सिस्टम ने डिंग डिंग करते ह्यू मिशन का रिमाइंडर दिया। बाओ बाओ को आई एम अ सिंगर शो का चैंपियन बनने में मदद करो। सफलता पर 500 पॉइंट्स मिलेंगे, असफलता पर उतने हाई पॉइंट काट दिए जाएंगे। फिलहाल तुम्हारे पास 378 EXP पॉइंट्स बचे हैं। अगर तुम फेल हुई तो 500 पॉइंट्स काट दिए जाएंगे। एक बार EXP नेगेटिव हुआ तो सिस्टम अपने आप चला जाएगा और होस्ट एक वेजिटेबल बन जाएगा। ये सुनकर वो बस अपना सर पकड़ सकता था, क्या कोई रास्ता नहीं था। उसके बाद किन्जे को देखा जो अपनी पूरी ताकत लगाकर गाने बना रहा था। फिर उसने बाओ बाओ को रिकॉर्डिंग के लिए दिया। कुछ दिन बाद का सीन। बाओ बाओ टीवी के सामने खादी यूज थपथपा रही थी। अरे जे, टीवी फिर से खराब हो गया क्या? रिपेयरमैन ने कहा कि शायद कोई पार्ट जल गया है। ओह, अभी तक ठीक नहीं हुआ क्या? 500 युआन लगेंगे। मैंने ठीक नहीं करवाया, सिर्फ 50 युआन आने जाने का दिया। 500 युआन? इतना महंगा क्यों? जेडाइकिन फोन पे कुछ करते हुए बाओ बाओ से बोली, या फिर तुम सीधे ह्यूम मैच का रिजल्ट बता दो, उसमें मजा नहीं आएगा। क्या तुम सब मेरा धमाकेदार परफॉर्मेंस नहीं देखना चाहते? जेडाइकिन ने जमाई ली। मुझे सोना है। क्या सोना? आज फ्राइडे है, कल वीकेंड है, जब मर्जी सो लेना। इस दौरान किन्जे ने लैपटॉप खोल लिया। चलो हम कंप्यूटर पे ऑनलाइन देखते हैं। हाँ, सही कहा। दीदी, क्या तुम्हारी कंपटीशन में स्टेज पे परफॉर्म करने के पैसे मिलते हैं? निकलकर नया टीवी ले लो। तुम जैसी न्यूबी को उस शो में मौका मिलना ये किसी लॉटरी से कम नहीं। और तुम चाहते हो कि वो स्टेज पे जाने के भी पैसे दे। बस इस मौके का फायदा उठाकर फेमस हो जाओ। जब बेड स्टार बन जाओगे तो पैसे खुद भी खुद आ जाएंगे ना। ठीक है, तो मैं दीदी को इस सीजन का फाइनल चैंपियन बनने में मदद करूंगा। ये सुनकर बाओ बाओ दौड़कर किन्जे के गले लग गई। सही में तुम मेरे सच्चे भाई हो, तुम इतने अच्छे हो, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं भी अपने लिए ही कर रहा हूँ। बिल्कुल सही, तुम्हारी शान मेरी शान। उसके बाद तीनों लैपटॉप के सामने गुम गए। आई एम अ सिंगर शो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। जेडाइकिन दीदी, आप कहाँ काम कर रही है? क्या वो काम आपको सूट करता है? हाँ, ठीक है, मैं एक ऑनलाइन मीडिया कंपनी में एडिटर हूँ। अरे दीदी, आप कितनी स्मार्ट है, मीडिया कंपनी में काम करती है। बाओ बाओ ने उन्हें याद दिलाया, क्या आप दोनों चुपचाप शो देख सकते हैं? शुरुआत में बाओ बाओ का इंटरव्यू था। मैं बहुत क्यूरियस हूँ, क्या बाओ बाओ इस बार भी अपना खुद का लिखा हुआ गाना लाएगी? जी हाँ। ओह, मैं भी उतनी हाई एक्साइटेड हूँ जितने आप सब स्क्रीन्स के सामने बैठे हैं। लेकिन मेरा एक पर्सनल सवाल है, क्या आप उसका जवाब देना पसंद करेंगी? जी हाँ, आप बेझिझक पूछिए। मैं जानती हूँ कि आप जिंग ये एंटरटेनमेंट कंपनी की नई आर्टिस्ट है। पता नहीं आपने ऐसा क्या किया कि कंपनी से इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मिला। ये भी पता होना चाहिए कि आपके पिछले 2 गाने मास्टरपीसेस द एक फेमस सिंगर के पास भी इतने अच्छे गाने नहीं होते। मैंने पहले ही कहा था, वो मेरे भाई ने लिखे हैं। सच कहूँ तो मैंने रिसर्च की थी, लेकिन इंडस्ट्री में कोई भी म्यूजिक मास्टर नहीं है जिसका नाम टैन हो। बाओ बाओ बस खुद में मुस्कुरा दी, जवाब देना जरूरी नहीं समझा। अब मैं अपनी आखिरी सिंगर को स्टेज पार बुलाऊंगी। सब गेस करो, कौन है वो? एकदम परफेक्ट फिगर वाली लड़की स्टेज पार आई। ओह क्यूएट, मैं वेलकम। अरे ये तो बस थर्ड रेट एक्ट्रेस है, उसकी कोई खास पहचान भी नहीं। डायरेक्टर इतना एक्साइटेड क्यों है उसके लिए? उसका हस्बैंड एलवाई हॉक कुओंग है, वो बीट शो इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। क्यूएट मैं सिर्फ 28 की है और एलवाई हॉक कुओंग ऑलमोस्ट 40 का हो चुका है। इनकी उम्र में पूरा एक जनरेशन का डिफरेंस है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तो ये आम बात है, जहां हस्बैंड बड़ा और वाइफ छोटी होती है।
कुछ कपल्स में तो 20 साल से भी ज्यादा का फर्क होता है। सुना है ड्यूएट में इस बार एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है और वो एक सीक्रेट वेपन भी ला रही है। क्या आप उसके बारे में थोड़ा बता सकती हैं? ऐसा कुछ खास नहीं है, बस मियर हस्बैंड ने मेरे लिए कुछ गाने लिखे हैं। फ्लावर मास्टर हॉक कुओम का नया गाना है। क्या ये रॉक एंड रोल है? नहीं, मियर हस्बैंड ने लव सॉन्ग्स लिखे हैं। मैं साल के एंड तक एक एल्बम रिलीज करने वाली हूँ। सब जानते हैं कि मेरे हस्बैंड रॉक एंड रोल म्यूजिशियन हैं। लव सॉन्ग्स उनका फोर्ट नहीं है, इसलिए मेन इज स्टेज पार ट्राई करना चाहती हूँ। वाओ, तो ऑडियंस तो बहुत एक्साइटेड होगी। ओह, किसने कहा कि रॉक एंड रोल और लव सॉन्ग्स एक हाई फील्ड के नहीं हो सकते? दोनों बिल्कुल कॉम्बाइन हो सकते हैं। सही बात। ये लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए फर्स्ट राउंड में मैंने ओकोटा गाया। अरे दीदी, आप तो स्पॉइल कर रही हो, तो हम आगे कैसे देखेंगे? तू खाम दीदी, चलो हम बेडरूम में चलते हैं। तू खाम ट्यूरेंट खादी हो गई, ठीक है। बाओ बाओ ने तू खाम को जाने से रोका। मेरे साथ देखो ना, अभी तक मेरा स्टेज पे जाने का टाइम नहीं हुआ है। वैंग तू खाम, अगर तुमने नहीं देखा तो मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगी। किंजाई 4 दूध की बोतल के बीच फांस कर घुटन महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद सब अपनी अपनी जगह पर वापस आ गए। शो चालू रहा। ये लकी ड्रॉ बहुत इंटरेस्टिंग है। दोनों पार्टिसिपेंट्स अपने खुद के लिखे हुए गाने लाए हैं। पिछली बार हमने किन बाओ बाओ के गाने की क्वालिटी देखी थी और ड्यूएट में के पीछे तो म्यूजिक इंडस्ट्री का एक महान कलाकार है। आखिर में कौन जीतेगा? अब पहले सिंगर को बुलाते हैं। ड्यूएट मैंने अपनी परफॉर्मेंस शुरू की। ड्यूएट मैंने गाना गे मैं एम दी चोंग ले गाना शुरू किया। स्टेज के नीचे ऑडियंस ने जोरदार तालियां बजाई और चीयर किया। गाया बुरा नहीं है, ऑडियंस का रिएक्शन भी काफी अच्छा है। आखिर वो गाना एक लेजेंड ने ही तो लिखा है। जब 2 ग्रेट गॉड्स यहाँ बैठे हैं तो कौन खुद को ग्रेट गॉड कहने की हिम्मत करेगा? तू खाम ने ट्यूरेंट किंजाई पर आंखें घुमाई। बस कर, कितना सेल्फ ऑब्सेस्ड है तू। ट्यूएट मैं की परफॉर्मेंस के बाद बाओ बाओ की परफॉर्मेंस का नंबर आया। ऑडियंस ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। बाओ बाओ ने एक गहरी सांस ली, किंजाई के शब्दों को याद करते हुए। दीदी, ये गाना मैंने आपके लिए लिखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपका एंजल बनूंगा, पूरी जिंदगी आपको प्रोटेक्ट करूंगा। उसी इमोशन और लिरिक्स के साथ बाओ बाओ ने एक डैम धमाकेदार परफॉर्मेंस दी। उसके बाद ऑडियंस की वोटिंग हुई। बाओ बाओ ने 299 वोट्स के साथ शानदार जीत हासिल की, जबकि ट्यूएट मैं को सिर्फ 219 वोट्स मिले। सब खुशी से झूम उठे, जीत गई। बाओ बाओ ने बोस्ट करना शुरू किया। हाँ, मैं तो क्वीन हूँ, मुझसे तो खुद हाई ऑरा निकलता है। तू खाम ने सुनकर लंबी जम्ही ली। अच्छा, फाइनली अब मेन सो सकती हूँ। और किंजाई ने अपना फोन निकाल कर देखा। इंटरनेट पार तो धमाका हो गया है। किन बाओ बाओ, इस बार तुमने कमाल कर दिया। बाओ बाओ ने उसका फोन छीन लिया। दीदी को दे, मुझे देखने दे। ज्यादा गर्व मत कर, इस बार तू अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से नहीं जीती, बल्कि गाना अच्छा था इसलिए। ये सही नहीं है। बाओ बाओ ने किंजाई को किक किया। क्यों, इसमें क्या गलत है? तेरी दीदी खूबसूरत भी है और अच्छा गाती भी है। दुनिया में उस जैसा कोई नहीं। गाना इंपॉर्टेंट है, पार इस शो में सिर्फ गाने पार डिपेंड नहीं कर सकते, टेक्निक और पॉपुलैरिटी भी चाहिए। पर तू तो अभी ऐसी ही है। टेक्निक 1-2 दिन में नहीं आ जाती कि तू हाई नोट्स गा सके। और कोई महान हीरो भी तो नहीं है जो तेरी बुद्धि को रोशन करे। अगले कुछ दिन काम पार मत जा, मैं तुझे 1 हफ्ते की स्पेशल ट्रेनिंग दूंगा। पक्का तेरी टेक्निक एक लेवल बढ़ा दूंगा। ये सुनकर बाओ बाओ कुर्सी पर गिर पड़ी और जोर से हंसने लगी। उधर किंजाई ने सिस्टम से एडवांस्ड सिंगिंग स्किल्स एक्सचेंज करने को कहा। काम खत्म होते ही उसने बाओ बाओ के बट पार एक थप्पड़ मारा। किंजाई, तू दिन बी दिन और एरोगेंट होता जा रहा है। मेरी अब कोई रिस्पेक्ट नहीं करते क्या? मेरी बात नहीं समझना तो ठीक है, खुद हाई कंपोज कर लो म्यूजिक, मैं अब नहीं लिखूंगा। ओह मास्टर, ऐसे मत करो, ये गुलाम गलत था। ओह, एम्परर को बुलाओ मेरे लिए। ओह एम्परर, ये दासी गलत थी। अगले दिन सुबह का सीन। तू खाम और किंजेक अभी एक्सरसाइज से लौटे। हाय दकी बाओ बाओ के फोन कॉल की आवाज सुनाई दी। एलवाई दीदी, मेन कुछ दिनों की छुट्टी चाहती हूँ। मेन पूरा ध्यान गाना प्रैक्टिस करने में लगाना चाहती हूँ। तू कंग मिंग जैसा भी हो, कौन उसकी परवाह करता है? मुझे उससे म्यूजिक लिखवाना ही नहीं है। तू खाम ने ट्यूरेंट, वाह, पूरी सुपरस्टार वाली वाइब है। मेरी बाओ बाओ कितनी टैलेंटेड है। बाओ बाओ ने फोन काटा और पानी पिया।
बस अब मजाक मत करो, अंदर आओ और ब्रेकफास्ट कर लो। किन जैक टैब हैरान रह गया जब उसने देखा कि आज का हाईलाइट किन बाओ बाओ है, जिसके 3 गाने टॉप 10 म्यूजिक चार्ट में शामिल है। लेकिन नीचे के कमेंट्स पढ़ने के बाद उसने देखा कि कुछ लोग बाओ बाओ को ज्यादा पसंद नहीं करते थे, तो किन जैक ने फोन अपनी दीदी को दे दिया। कोई आपको टॉन्ट कर रहा है, ये ली एक्सयूगैंग को क्या हुआ है? हार बर्दाश्त नहीं हो रही क्या? एक्सयूई मैं का बदला लेने का क्या मतलब है? देखने के बाद मुझे वीबो पार फॉरवर्ड करना याद रखना। जब बाओ बाओ ने ये कमेंट्स पढ़े तो वो बहुत गुस्सा हो गई। कमेंट स्पेसिफिकली था, क्या ये चालू लड़की कंपनी के बड़े अधिकारियों के साथ सोई है? वरना जिंग ये एंटरटेनमेंट तुझे इतना सपोर्ट कैसे कर सकता है? तुझे इतने पेड रिसोर्सेज कैसे दे सकता है? कमीना, मुझे तो गुस्सा आ रहा है, मर जाऊंगी मैं। क्या हुआ? किसने गुस्सा दिलाया तुझे? कामिनी दीदी, मुझे वीबो पार फॉरवर्ड कर। लेकिन उसके बाद बाओ बाओ को यकीन नहीं हुआ जब उसने किनजेक का कमेंट देखा, जिसका निकनेम था बचपन को दूर से देखता, मौत जिंदगी को मामूली समझता, अगर पसंद नहीं तो दिखाओ अपना दम। वो वही स्टैचू बनकर खादी हो गई। फिर खुशी से उसने अपने छोटे भाई की तारीफ की, मेरा भाई कितना जबरदस्त है, मेरा भाई सबसे बेस्ट है। सीन कॉन्फ्रेंस रूम में शिफ्ट होता है। ऑनलाइन जो कुछ भी चल रहा है सबको पता है ना। हॉट सर्च में भी आ गया है। किन बाओ बाओ ली एक्सयूगेन पार गुस्सा। इंटरनेट पार सब कुछ वायरल हो गया है। ये बात किन बाओ बाओ ने ठीक से हैंडल नहीं की। आखिर वो उनकी सीनियर है और उसने स्पेसिफिकली नाम भी नहीं लिया था। यूज बोलने की क्या जरूरत थी? ये लड़की तो काफी इंटरेस्टिंग निकली। ये तो अच्छी बात है, इसे हमारे शो को काफी पॉपुलैरिटी और नाम मिलेगा। मैंने सबको यहाँ 2 वजह से मीटिंग के लिए बुलाया है। पहला, अगले एपिसोड में हम किन बाओ बाओ और ली एक्सयूगैंग का पीके करवाएंगे। ऑडियंस की डिमांड पार। जरूर, हम आईएससी ज्यादा ऑब्वियस नहीं कर सकते। अगले एपिसोड का मेन फोकस किन बाओ बाओ और ली एक्सयूगैंग के बीच का पीके हाई होगा। दूसरा, पता लगाओ कि बचपन को दूर से देखता कौन है। हालांकि इंडस्ट्री में ऐसा कोई नहीं है, लेकिन अगर हमारा गैस सही है तो वो एक बहुत हाई टैलेंटेड कंपोजर है। अगर वो जिंग ये एंटरटेनमेंट से है तो ठीक है, लेकिन अगर किन बाओ बाओ सही कह रही है और वो उसका छोटा भाई है, तो हमें उस इंसान को किसी भी हाल में अपने पास खींचना होगा। आपको क्या लगता है, उसके किन बाओ बाओ का छोटा भाई होने की कितनी संभावना है? एक टैलेंटेड कंपोजर, पहले कोई नाम नहीं था और अब अचानक जमीन से निकल आया है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है। सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि जिंग ये एंटरटेनमेंट पर्दे के पीछे से मैनिपुलेट कर रहा है। वो किन बाओ बाओ को पुश करना चाहते हैं। मियर डिपार्टमेंट को जिंग ये से एक रिक्वेस्ट मिली है। वो चाहते हैं कि हम किन बाओ बाओ और हुआंग वायु का पीके करवाएं। मतलब साफ है, वो किन बाओ बाओ को एलिमिनेट करना चाहते हैं। सब जानते हैं कि वो सिर्फ एक रिप्लेसमेंट सिंगर है। जिंग ये जिसे सच में पुश करना चाहता है वो क्षुलू है। ये कब की बात है? कल ड्यूटी खत्म होने के बाद। तो इसका मतलब वो इंसान जिंग ये से नहीं है। जल्दी जाओ और वीबो के स्टाफ से उसकी आईडी एड्रेस निकालो। अगर जरूरत पड़े तो किन बाओ बाओ से कांटेक्ट करो। हमें उस इंसान को अपने टीवी चैनल के लिए जरूर स्नैच करना होगा। इधर बाओ बाओ और किन जैक न्यूज देख रहे थे। बाओ बाओ अचानक मुड़कर बोली, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मेरा दिल बहुत नाजुक है। आगे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कैसे सरवाइव करूंगी? मेन अडेप्ट करना सीख जाऊंगी। मुझे नहीं पता कि आप स्ट्रांग हो या नहीं। वैसे भी मेरी कमर टूटने वाली है। अपने गंदे ख्याल अपने पास रखो, यू परवर्ट। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, मुझे गंदा क्यों बोल रही हो? क्या तुम मुझे अभी तक नहीं जानते? मेरी अंडरवियर से वो सब करते हो। मैंने कहा था ना, वो एक गलतफहमी थी। ये कहकर दोनों लड़ने लगे। एकदम से फोन की घंटी बज उठी। किसका फोन है ये? थाना होंग, क्या हुआ? बाओ बाओ, मैंने अभी अभी एक ट्रेंडिंग न्यूज देखी। टैन बाओ बाओ का गुस्सा एलवाई हॉक कुआंग पार। अरे फेमस हो गई क्या तू? अब पता चला तुझे? मैं तो कब से जिए रही हूँ। रिसेंट में काम का इतना लोड था कि क्या बताऊँ, इन गेम शोज पर ध्यान डीन का टाइम ही नहीं मिला। बाओ बाओ, तो क्या वो सारे गाने सच में टैन ट्रैक ने लिखे थे? टैन ट्रैक ने सुनते ही अपनी दीदी को इशारा किया कि वो कुछ ना कहे। हे सीक्रेट है। मुझे तो लगता है तुम्हारी कंपनी ने ही किसी से लिखवाए होंगे। अच्छा सुन बाओ बाओ, आज शाम फ्री हो क्या? मेन फ्री हूँ। तो एफआईआर डिसाइड हो गया। आज रात हम लॉग बार चलते हैं तुम्हें सेलिब्रेट करने। अब तुम फेमस हो गई हो तो सेलिब्रेशन तो बनता है ना। अस हाई स्कूल फ्रेंड को भी साथ ले चलते हैं।
नहीं यार, मुझे याद है टैन ट्रैक को बार पसंद नहीं। रहने दो, यूज मैट बुलाओ। वैसे भी कल मुझे काम पर जाना है, मैं नहीं आ पाऊंगी। तो वीकेंड पार तो मुझे टैन ट्रैक के साथ घर जाना होगा। मेरी माँ मुझे ब्लाइंड डेट्स के लिए फोर्स कर रही है। उसने तो फाइनल अल्टीमेटम भी दे दिया है, आगे भी यही बोलती रहेगी वो। तो बस यही है, वो नहीं आ रहा। 2 बार बुलाने पर भी नहीं आ रहा वो। क्या तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हो? बाओ बाओ इतनी स्मार्ट है, वो पहले ही समझ गई होगी कि तुम्हारे दिमाग में क्या उल्टी सीधी स्कीम्स चल रही है। वो एलवाई ट्रैक मैन को पसंद करती ही नहीं है। ये आखिरी बार है। मैं कोई मैच मेकर थोड़ी हूँ। मैं नहीं चाहती कि इस वजह से बाओ बाओ से मेरी दोस्ती खराब हो। ये सुनकर ट्रैक मैन का चेहरा उतर गया। तुम्हें कॉलेज के दिन याद है? पहले तुम दोनों साथ घूमते थे, बाओ बाओ को घर ड्रॉप करना। पर जब तुमने बाओ बाओ से कहा मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता हूँ, बहुत पहले से, जब पहली बार तुम्हें देखा था उसी नजर से मैंने कसम खा ली थी कि तुम ही मेरी पत्नी बनोगी। पिछले 3 सालों से मैंने तुम्हें अनएजनेट लव लेटर्स लिखे, पर तुम तो एक घमंडी फीनिक्स हो, एक पाक साफ फरिश्ता हो। तुमने तो कभी मेरे जज्बातों का जवाब नहीं दिया और ना ही किसी और लड़के को रिप्लाई किया। कैसा फरिश्ता? सब लोग तो मुझे फॉक्स स्पिरिट कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरे दिल में तुम सबसे खूबसूरत हो, तुम ही मेरी फरिश्ता हो। शुक्रिया। फरिश्ता वरिश्ता छोड़ो, मैं कोई अजीब परिंदा थोड़ी हूँ। चलो अब तुमसे फालतू बातें नहीं करनी, मुझे घर जाकर अपने छोटे भाई के साथ गेम्स भी खेलने हैं। और हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? मैं 3 साल से उससे छुप छुप कर प्यार करता रहा, एनाजनेट लव लेटर्स लिखे, पर वो मेरा नाम तक नहीं जानती। वो मुझे पसंद नहीं करती। देखो, वो मैच मेकर फिर आ गई। तुम कैसी बुरी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ, उससे जल्दी से जल्दी बाय बाय कर दो। ऐसी औरत तुम्हें डेसावर बेच हाय देगी। तुम्हें बात करने की तमीज है या नहीं? तुम मुझसे ज़बान लड़ा रही हो। अगर वो सच में तुम्हारे लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ रही होती तो मैं कुछ ना कहता। पर देखो तो सही, ये एलवाई ट्रैक मैन कौन है? वो उसकी बॉस है। उसका बॉस तुम्हारी खूबसूरती पर लट्टू है और वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। बस इसी वजह से वो मैच मेकर बनी है ना? क्या अंदर ही अंदर कोई डील चल रही है क्या? ऊपर से वो बार, उसके इस बार में जाकर क्या वो तुम्हें पिलाकर किसी और के बेड पार भेजना चाहती है? अगर वो यहाँ होती ना तो देखता मैं उसकी क्या हालत करता। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम बाहर नहीं जाओगी। सोचना भी मैट, अगर मुझे पता चला कि तुम छुपकर बाहर गई तो हमारा रिश्ता खत्म। गाने वाने लिखना सब बैंड। नहीं जाना तो नहीं जाना। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? इतना कहकर बाओ बाओ ने टैन ट्रैक के चेहरे पर तकिया फेंका और गुस्से में ऊपर अपने रूम में चली गई। टैन ट्रैक उसी वक्त फोन स्क्रॉल करने लगा। नेट पर टैन बाओ बाओ का फेरी टेल सॉन्ग कहीं नहीं मिल रहा। मैं बहुत परेशान हूँ। वो इनविजिबल विंग्स वाला गाना भी, जो मुझे बहुत पसंद है, बेड ऐप्स पार भी नहीं मिल रहा। कॉपीराइट ही नहीं है। इतना अच्छा गाना नेट पार क्यों नहीं मिल रहा? उसकी कंपनी कर क्या रही है? या हाँ, ऑनलाइन राइट्स। इसे पैसे भी मिलेंगे और पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी। मैं ये बात कैसे भूल गया? टैन ट्रैक ने झट से दूसरी पार्टी से कांटेक्ट किया। हेलो, मेरे पास कुछ गाने हैं जो मैं बेचना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इंटरनेट राइट्स बेचना चाहता हूँ। मुझे क्या करना होगा? मैं 3 गानों के इंटरनेट राइट्स बेच रहा हूँ, इनविजिबल विंग्स, लेजेंड और फेरी टेल। कितने डोज बताओ? एक गाने का 1 लाख। टैन ट्रैक ने ट्यूरेंट डील पक्की कर दी। टैन ट्रैक ऊपर कमरे में गया और बाओ बाओ का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही बाओ बाओ बाहर आई, वो बोली, मुझे भूख लगी है। शहंशाह, इस बंदी ने आपके गुस्से को भड़का दिया है, इसका गुनाह मौत के काबिल है। इधर आओ। शहंशाह के कंधे दबाओ। शहंशाह, आपको आराम मिल रहा है? बोलो, क्या सेवा करूं? इतनी बटरिंग कर रहे हो, कौन सा गाना बनवाना है बताओ? मैंने आपकी बात मान ली दीदी। इतनी जल्दी मान गए? सिर्फ मानूंगा नहीं, आप जितने गाने चाहे उतने लिखो। तुम श्योर हो? बिल्कुल 100% श्योर हूँ। और तो और, मैं तुम्हारे लिए ROCLN रोल वाला लव सॉन्ग लिखूंगा ताकि SLY हॉक कुओंग को होश आ जाए। गाना लिख लेने के बाद टैन ट्रैक अपनी दीदी को प्रैक्टिस करवा रहा था। इस पार्ट में आवाज में दम नहीं, एक ही सांस में गाओ। आवाज बहुत हाई है। बीट शुरू होने से पहले हल्का, दुख भरा और शांत होना चाहिए। ये ROCLN रोल लव सॉन्ग है। दीदी, आप बहुत ज्यादा डीप हो रही हो,
पर वो फील नहीं आ रही। नहीं नहीं नहीं, आधे घंटे का ब्रेक ले लो। सच में आपको सिखाना कितना मुश्किल है। आपको गाना गाते देखकर तो मेन खुद गता तो भी इतना नहीं थकता। या FIR आप कंपटीशन से विथड्रॉ हाई कर लो, ताकि मुझे हर दिन क्रिटिसाइज ना करना पड़े। अच्छा, तुम्हारी डिमांड्स कुछ ज्यादा ही है। पहली बार में कौन परफेक्ट होता है भला? बस थोड़ी और प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। मेहनत करोगी तो सब कुछ हासिल करोगी। LY हॉक कुओंग को पाल भर में हरा दोगी। मुझे तुम पर भरोसा है दीदी। बिल्कुल सही, तुम वैसी ही कमाल की हो दीदी। चलो अब फिर से प्रैक्टिस करते हैं। तभी माँ का फोन आया। हेलो माँ, क्या काम है? दीदी को बोलो फोन उठाए। हाँ, बोलो कि दीदी यहाँ नहीं है। माँ बाव बाव कह रही है कि वो यहाँ नहीं है। ये सुनकर बाव बाव को फोन उठाना ही पड़ा। क्या बात है माँ? माँ ने तेरे लिए एक बहुत हैंडसम और पोलाइट मैच देखा है। 30 साल का है, प्रॉमिसिंग फ्यूचर है, 3 घर 2 गाड़ियां है। सुना है एक प्राइवेट कंपनी में डेप्यूटी जनरल डायरेक्टर है। अच्छा तो ये बात है। ठीक है, मैं कल उससे मिलने जाऊंगी। मैं तो डर ही गई थी। तुम यहाँ क्यों आ गई? क्या तुम सच में ब्लाइंड डेट पार जाना चाहती हो प्यार के लिए? थोड़ी हवा खाने आई थी। और हाँ, घर का इंटरनेट कनेक्शन भी काटने आई थी। अगले दिन तू काम से वापस आई और दरवाजे पार हाई यूज खुशबू आई। उफ, कितनी अच्छी खुशबू है। काम से घर आकर कोई खाना बनाकर इंतजार कर रहा हो। टैन ट्रैक को खाना बनते देखकर एक अलग हाई एनर्जी थी। तुम कब वापस आई दीदी? मैं अभी अभी आई हूँ। खुशबू आई तो देखने आ गई। दीदी तुमने कल कहा था ना कि पेट में दर्द है, हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, लगता है AC ज्यादा चला लिया था। ये तो बस कोल्ड बॉडी टाइप के सिम्टम्स है। मैंने तुम्हारे लिए ओके सन सूप बनाया है, 1 हफ्ते तक पियोगी तो एकदम ठीक हो जाओगी। तू खाम ने मन ही मन सोचा, ऐसी जिंदगी भी अच्छी है। एक छोटा सा गमजोश घर। काम से वापस आओ तो रोशनी जली हो और किचन से अच्छी खुशबू आ रही हो। क्या बात है। तभी टैन ट्रैक ने आवाज लगाई, चलो खाना खाते हैं। पर बाव बाव तो अभी तक वापस नहीं आई है। बाव बाव को तो माँ ने घर बुला लिया ब्लाइंड डेट के लिए। इस वीकेंड भी पता नहीं वो वापस आएगी या नहीं। उसको छोड़ दो, ऐसे ज्यादा शांति नहीं है क्या? खाना खाने के बाद टैन ट्रैक ने फिर से अपना कंप्यूटर खोला एक शो देखने के लिए। तभी तुखाम ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आई। तुम अभी तक सोए नहीं भाई? शुरू हो गया है क्या? तुम्हें मैं हूँ सिंगिंग स्टार देखना है। मैंने थोड़ी देर जानबूझकर नींद ली ताकि शो देखने का मूड बन सके। इंटरनेट पार सब कह रहे हैं कि बाव बाव पक्का हार गई होगी। पता नहीं, मैंने उसके लिए 2 गाने बनाए थे। पहला राउंड तो वो हार गई थी, फिर सप्लीमेंट्री राउंड जीतकर वापस आई है। उसने मुझे एग्जैक्ट सिचुएशन बताई नहीं। शो खत्म होते ही घर वापस आ गई, एक फोन कॉल तक नहीं किया। अगर वो कॉल नहीं करती तो तुम भी नहीं करोगे। अगर बाव बाव फेल होती तो सिस्टम एक टास्क देता और मैं भी उसके साथ खत्म हो जाता। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो इसका मतलब है कि वो स्टेज पार अच्छे से परफॉर्म कर रही है। शुरू हो गया है। इस एपिसोड में हमने एक मिस्ट्री गेस्ट को बुलाया है। क्या आप सब एक्साइटेड हैं? हाल ही में ऑनलाइन एक थ्योरी चल रही है कि इस बार वो हमारे शो में सबको हरने आए हैं, टीचर ट्यूएट मैं का बदला लेने के लिए। ये तो बस थोड़ा बहुत कंपटीशन है, मेरा किसी को टारगेट करने का कोई इरादा नहीं। लेकिन स्टेज पार सिंगर पाई खाई सब अपनी अपनी स्किल्स पार हाई डिपेंड करते हैं। क्या आप टैन बाव बाव पर अपनी ओपिनियन देंगे? टैन बाव बाव का गाना बहुत ही मल्टीफेसिट है। मेन पाई खाई को उसके साथ देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। सिर्फ गाने के एलिमेंट्स की बात की, आवाज की नहीं। मतलब टैन बाव बाव सिर्फ गाने पार डिपेंड कर रही है जीतने के लिए। मैं खाना लाने जा रही हूँ, तुम्हें क्या खाना है? उस पाल खड़े होते वक्त उसका अंडरवियर दिख गया और दोनों शर्मा गए। टैन ट्रैक ने शार्मेट यू कहा, मुझे फ्रूट्स खाने हैं। अरे मेन कितनी लापरवाह थी, कितनी शर्म की बात है। थोड़ी देर बाद तुखाम एक ट्रे में फ्रूट्स और कुछ बियर कैंस ले आई। ट्रैन टू डोंग को 236 वोट्स माइन, LY विनहांग को 204 वोट्स। अगली परफॉर्मेंस उस सिंगर की है जिसका हम सबको इंतजार था। स्वागत करते हैं सिंगर LY हॉक कुओंग का। दीदी तुमने LY विनहांग का गाना मिस कर दिया। वैसे भी उसमें कुछ खास सुनने जैसा नहीं था, पर तुमने LY हॉक कुओंग का गाना सुन लिया। अच्छा है, तो ये है LY हॉक कुओंग जो बाव बाव को चैलेंज कर रहा है।
देखने में तो कुछ खास नहीं लग रहा, मुझसे ज्यादा हैंडसम तो वो है ही नहीं। दीदी तू खाम, आप भी कितनी सीधी हो। इस पाल एलवाई हॉक कुओंग ने गाना शुरू किया। इस भूरे आसमान के नीचे खड़ा यूज दर्द और जिम्मेदारी का बोझ उठाकर आगे बढ़ना होगा। चाहे हम मौत के करीब खड़े खून बहा दे, हमारी रूह हमेशा जिंदा रहेगी। रॉक म्यूजिक के फील्ड में वो सच में एक महान कलाकार है। अब अगली है किन बाओ बाओ, है ना। ऐसे राइवल के सामने एक नए सिंगर के लिए ये तो बहुत बुरा होगा। मुझे अब भी उस पर पूरा भरोसा है। और ये भी तो देखो कि उसके लिए गाना लिखा किसने है। ये तो सही बात है। बाओ बाओ कितनी लकी है कि उसके पास तुम जैसा सपोर्ट है। और अब ये है किन बाओ बाओ का परफॉर्मेंस। शुरू में जब सबने सुना तो सबने इसकी बुराई की, लेकिन आखिर में सबको लगा कि ये गाना तो कमाल का है। एलवाई हॉक कुओंग ने अपने मन में सोचा, ये तो एक रॉक लव सॉन्ग है, तो मतलब एक लव सॉन्ग हमेशा सद नहीं होना चाहिए। स्वीट हो या पावरफुल म्यूजिक से भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। इस बार तो म्यूजिक इंडस्ट्री हिल जाएगी। रॉक लव सॉन्ग्स की एक नई शुरुआत है ये। इधर बाओ बाओ के गाने की इतनी तारीफ सुनकर किन ट्रैक और तू खाम भी बहुत खुश थे। दोनों ने सेलिब्रेशन में बियर पाई थोड़ी ज्यादा हो गई थी और दोनों नशे में थे। तभी किन ट्रैक ने तू खाम को गले लगा लिया और उसके माथे पार किस किया। किन ट्रैक, सॉरी दीदी तू खाम, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। कोई बात नहीं, मेन समझती हूँ। ये गाना ही ऐसा है जो दिल को छू जाता है। अच्छा मेन थोड़े फ्रूट्स ले आती हूँ। शो खत्म होने के बाद किन ट्रैक ने बाओ बाओ को फोन किया। दीदी आप तो स्टार बन गई हो, क्या कमाल किया है आपने। मैं जानती थी कि मेन पॉपुलर होंगी, पर इतनी ज्यादा हो जाऊंगी सोचा नहीं था। मेरा फोन नए नोटिफिकेशंस से बजता ही जा रहा है। उफ कितना अनोइंग है। मॉम और डैड का क्या। मॉम ब्रेकफास्ट बना रही है और मेन वॉशरूम में छिप कर तुम्हें फोन कर रही हूँ। डैड लिविंग रूम में अखबार पढ़ रहे हैं। उन्होंने नोटिस नहीं किया। नहीं, मैंने घर का सारा इंटरनेट बैंड कर दिया है। मॉम ऑनलाइन नहीं जा सकेंगी। मॉम बुला रही है, अब और बात नहीं कर सकती। इस पाल बाओ बाओ अपने पेरेंट्स के साथ खाना खाने आई। खाना खाते वक्त फोन से मत खेलो। ट्रैक वापस क्यों नहीं आया, तुम्हारा हाई स्कूल फ्रेंड आया है। किन ट्रैक उसके साथ रुक गया। लड़का है या लड़की, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और बहुत खूबसूरत है। अट्रैक तो उससे देखते ही डांग रह गया। किसी और दिन उसे घर लाना, हम भी तो देखे। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, पर तूने तो कहा था कि अट्रैक यूज पसंद करता है। मैंने तो बस ऐसे ही कहा था। तू खाम के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है, वो तुम्हारे बेटे जैसे लड़कों पर ध्यान नहीं देगी। मॉम आप ज्यादा चिंता मत करो। अट्रैक आजकल क्या कर रहा है, घर पर है। बात करना आता है या नहीं, जो पूछो बस वो ही जवाब देती हो। ऐसे बात करती हो, ये एटीट्यूड कहाँ से सीखा है। आप उस लड़की से ढंग से बात करो, इतना गुस्से में क्यों हो। ये सुनकर पति को भी चुप रहना पड़ा। ओह हाँ, शाम को वो अक्सर ऑनलाइन स्टॉक्स चेक करता है, पता नहीं क्या करने का सोच रहा है। उसने कुछ कहा क्या। उसने कहा स्टॉक मार्केट ऊपर जाने वाला है, उससे भी एक बड़ा दाम खेलना है। सिर्फ पापा की जीत देखकर नहीं चलेगा, उससे भी पैसे कमाने हैं। बस यही सब। तो उस बच्चे ने आखिर कुछ सीरियस काम किया है। उसी वक्त यहाँ किन्जे ने टूकेवाय से पूछा, कौन सी फिल्म देखना चाहती हो। मेन टिकट ले लूंगा, कुछ भी जो तुम चूज करो। अच्छा देखने दो। दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक वो कुछ देख पाती, उससे पहले ही एक कॉल आ गया। हेलो किन्जे, मैं हूँ। आप कौन। बिनाम एन। मुझे तुमसे एक बात करनी है। मेरे घर में एक बच्चा है जिसके रिजल्ट्स बहुत खराब है और उसका मिजाज भी ठीक नहीं है। स्कूल में दिन भर परेशानी करता है और समर वेकेशन में यूज बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट्स सीखने हैं। तुम फाइनेंस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और फिजिक्स के भी। तुम्हारे फिजिकल स्किल्स भी अच्छे हैं, तो तुम उसे पढ़ा भी सकते हो और उसके शौक भी पूरे कर सकते हो। मैडम बी, आपके पास तो इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं, क्या उनके लिए थोड़ा पढ़ाना इतना मुश्किल है। मुझे ट्यूशन डीन का एक्सपीरियंस नहीं है, आप किसी और को ढूंढ लो तो बेहतर होगा। 1 हफ्ते में 10 घंटे पढ़ाने की गारंटी और 1 घंटे का 200 युएन पूरे समर वेकेशन के लिए। ये सुनकर किन्जे की आंखें चमक उठी। मतलब 1 महीने के 8000 युएन। वो झट से मान गया। ठीक है, मैं अभी एड्रेस भेजता हूँ, आप किसी को भेज देना मुझे पिक करने। कौन था। एक दोस्त ने मुझे अपने घर के बच्चे का ट्यूटर बनने को कहा है, सैलरी बहुत अच्छी है। सॉरी, मैं तुम्हारे साथ फिल्म देखने नहीं जा पाऊंगा।
तुम जाओ, मैं घर पर भी ठीक हूँ। वैसे भी मुझे बाहर जाना ज्यादा पसंद नहीं। थोड़ी देर बाद किन्जे को पिक करने एक गाड़ी आ गई। मिस्टर किन आ गए हैं। अपने सामने के शानदार विला को देखकर किन्जे हैरान रह गया। इतने बड़े घर की कीमत तो कम से कम 30 से 50 करोड़ होगी। मिस्टर किन अंदर आए। किन्जे, यहाँ आओ। तू केवाय, ये वो ट्यूटर है जिसे मैंने तुम्हारे लिए बुलाया है। हेलो, मैं किन्जे हूँ। इस गर्मियों की छुट्टी में मैं तुम्हारा ट्यूटर रहूंगा। तू केवाय ने किन्जे की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने फोन में लगी रही। पागल, किन्जे, तुम्हारा स्टूडेंट ये नहीं है। तू केवाय, जाओ डोंग ले को नीचे बुलाओ। ली डोंग ले, तुम्हारा ट्यूटर आ गया है, जल्दी नीचे आओ। तुम कौन हो। ये सैलरी आसानी से नहीं मिलेगी। लगता है स्टूडेंट बहुत यंग है और उसके साथ रहना मुश्किल होगा। तुमने किस कॉलेज से ग्रेजुएशन की है। मैं फाइनेंस यूनिवर्सिटी से हूँ। इस साल इंटर्नशिप कर रहा हूँ। अभी तक ग्रेजुएट नहीं हुआ हूँ। मौसी, पिछली बार आपने फुदान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को बुलाया था, उसका भी क्या हुआ। बड़ी मुश्किल से तो गर्मियों की छुट्टियां मिली है, खेलने का टाइम नहीं मिलता और ऊपर से ट्यूटर बुला लिया पढ़ाने के लिए। तो बच्चे को कोई ऑब्जेक्शन है। ये सुनकर डोंग ले थोड़ा घबरा गया। तुम थोड़ा वेट करो। ये कहकर डोंग ले ने एक क्वेश्चन पेपर निकला। 45 मिनट्स में अगर आप 120 से ज्यादा स्कोर कर लेते हो तो मैं आपको पढ़ाने दूंगा। 45 मिनट्स में 120 से ऊपर। क्या ये मुझे क्वेश्चन सॉल्विंग मशीन समझता है। मन कर रहा है एक लगा डन, दूसरों के सामने दिखाना है। 45 मिनट में टेस्ट पूरा करके 120 से ज्यादा स्कोर। सफलता पार 90 पॉइंट्स, नाकामयाबी पार 90 कम। इस बार दिखाने की जरूरत नहीं। अच्छा, एडवांस्ड मैथमेटिक्स में मास्टरी के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए। बिगिनर 50, इंटरमीडिएट 100 और एडवांस्ड 150 पॉइंट्स। बाप रे, मेरे पास तो अभी भी 10 पॉइंट्स कम है। रुको, इस टेस्ट के सही आंसर्स खरीदने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए। 15 पॉइंट्स। अच्छा हुआ मैं स्मार्ट हूँ, वरना तू मुझे फंसा लेता। क्या हुआ, वहाँ खड़े क्या हो, कर पाओगे या नहीं। किन्जे ने जल्दी से पेपर उठाया और बैठकर सॉल्व करने लगा। थोड़ी देर बाद डोंग ले ने कहा, सिर्फ आधा घंटा बचा है। ओह नो, 15 मिनट में कैसे करूंगा। पेपर बदलो, उसने सोचा। मॉक एग्जाम पेपर्स में अक्सर आंसर्स होते हैं। आपको कैसे पता ये मॉक एग्जाम पेपर है। फुदान अफिलिएटेड स्कूल में मेन हाई स्कूल में पढ़ा था, तो आपने फुदान में एडमिशन क्यों नहीं लिया। क्या आपके मार्क्स अच्छे नहीं थे। ये फालतू बातें क्यों कर रहे हो। मैंने तुमसे आंसर्स चेक करने को कहा तो चेक करो। डोंग ले ने झट से उठा लिए अपने आंसर्स चेक करने के लिए। ओह तेरी, इसका सोल्यूशन रेफरेंस आंसर से भी ज्यादा डिटेल्ड है। क्या ऐसे हाई गो रहे हो। एग्जाम कैसा गया, कितने मार्क्स आए। पूरे 150। क्या तुम्हें जीत कुने दो नहीं सीखना था। किन ने तो कॉम्बैट मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग की है, तुम उससे सीख सकते हो। आंटी ने सच में मुझे सीखने की परमिशन दे दी। उससे सीखकर ही तो मैं चेन की सांस ले पाऊंगा। उसके बाद डोंग ले किन जैक को कमरे में ले गया। अंदर आते ही वो अकड़ते हुए बोला, क्या देख रहा है। दरवाजा बंद कर। देख, पहले ही साफ कर दूं। तेरा पढ़ाना तेरा काम, मेरा खेलना मेरा काम। जो पैसे तू ले रहा है ना, उसके लिए मुझसे टीचर वाली अकड़ मत दिखा। मेरे बाप ने तेरे जैसे हजारों ट्यूटर्स देखे हैं। मेरी बहन को ताड़ने की हिम्मत मत करना, उससे बात करने की भी नहीं। अगर मेरी आंटी को कंप्लेंट की ना, तो देखना मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। ये सुनते ही किन जैक ने उसके मुंह पर एक जोरदार पंच जैक दिया। ओ, ये कौन सी जगह है और मैं कौन हूँ साले। ये तो चक्कर वाली किक थी। जैसे ही ली डोंग ले ने किक मारी, किन जैक ने उसका पैर स्वीप कर दिया और फिर एक बिजली की तरह तेज किक मारी, जिसे वो उड़कर सीधा दरवाजे में जा घुसा। बस इतनी ही है तुम्हारी ताकत। छोटी ZIQI ये सब देखकर हैरान रह गई। ओह ली डोंग ले, तुम्हें मार पड़ी। अपने काम से काम रख। तुम्हें तो स्कूल का सोलो किंग, अपने लेवल के दुश्मनों का बादशाह कहते हैं ना। मैं उसके जितना अच्छा नहीं हूँ तो क्या तू मुझे बताएगी। हैंडसम भाई, चलो चलो, ये तो मार खाने लायक ही है। बस मार मत देना या अपाहिज मैट बनाना। छोटी ZIQI ने दरवाजा बंद किया और भाग गई तो ली डोंग ले पेट पकड़कर नीचे गिर पड़ा। और हैंडसम भाई, उसके चेहरे पार मत मारना। अगर मेरी आंटी ने देख लिया ना तो आपका काम तमाम। ये बोलकर वो छोटी लड़की फिर भाग गई। वो छोटी लड़की तुम्हारी बहन है क्या। तुम्हें उससे क्या लेना देना। ओह 15 में से 11 सवाल गलत। अब मैं तुम्हारे एकेडमिक परफॉर्मेंस को समझ गया हूँ। ऐसे परफॉर्मेंस के साथ
तुम्हारा आईक्यू तो पक्का। मेरा आईक्यू साले, मार खाने के बाद भी इतना एटीट्यूड? क्या तुम ढंग से पढ़ाई नहीं कर सकते? अगर मैं नहीं कहूँ तो क्या आप मुझे फिर से मरेंगे? मारूंगा, बिल्कुल मारूंगा। ये सुनकर ली डोंग ले ट्यूरेंट घुटनों पर आ गया। भाई मेन हार मान गया, लेकिन सच कहूँ तो मैं पढ़ाई के लिए बना ही नहीं हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं पढ़ूं, तो आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तुम मुझसे अभी भी मोल भाव करना चाहते हो? बोलो, सुनता हूँ। क्या आप मुझे मार्शल आर्ट्स सिखा सकते हैं? क्या? मुझे कहाँ मार्शल आर्ट्स आते हैं? तुमने शायद 180 मिनट से ज्यादा नॉवेल्स पढ़ ली हैं। आपने मुझे एक किक में ही उड़ा दिया। एक नॉर्मल इंसान में ऐसी ताकत नहीं होती। मैंने बस थोड़ी बहुत सेल्फ डिफेंस की स्किल्स सीखी है। कोई उस्ताद नहीं हूं मैं, लेकिन हाँ, तुम्हारे जैसे 10 को भी संभल सकता हूँ। ये कोई बड़ी बात नहीं। गुरुजी, आपके चरणों में प्रणाम। कृपया इस चेले को स्वीकार करें। ये देखकर किंग जैक का मुंह खुला का खुला रह गया। अरे, तुम ये सच में कर रहे हो क्या? जल्दी खड़े हो जाओ। इस मास्टर को तो मैं जरूर प्रणाम करूंगा। ये बात भी ठीक है। बस एक महीने में मेरे पास 1000 पॉकेट मनी होती है, उसमें से गुरुजी को 800 दे दूं? नहीं, ऐसे कैसे? तुम्हारे पास सिर्फ 100 हाई बचेंगे। गुरुजी, मैं सच कह रहा हूँ। तो क्या तुम्हारी बहन की पॉकेट मनी के आगे एक और जीरो लगा हुआ है? गुरुजी, आप तो बिल्कुल भगवान की तरह सब कुछ पहले से ही जान लेते हैं। ऑफ तेरी, सच में ऐसा ही है। लड़कों को पढ़ाना मुसीबत है, लड़कियों को पढ़ाना मजेदार। ये तो बिल्कुल मेरे घर जैसा ही है ना? हम सब दुखी भाई भाई हैं। अगर तुम्हारी बहन मुझे गुरुजी मान लेती तो कितना अच्छा होता। और ऐसे ही एक दिन निकल गया। अपने दिन भर के काम के बाद बिना मन भी लौट आई। अंदर आते ही उसने देखा कि एलवाई डोंग ले तो पूरी मेहनत से पढ़ रहा था और तू केवाई को कोई परवाह नहीं थी, वो बस गेम खेल रहा था। एलवाई डोंग ले तो अब बिल्कुल ठीक हो गया है। ऊपर जाके पढ़ाई करो तुम। आए, ये शैतान बच्ची, मेरी पढ़ाई में खलल मत डालना। और बेटा, क्या पढ़ रहे हो तुम? दीदी, तुम आ गई। ये मास्टर टैन की रूल बुक है, उन्होंने ही पढ़ने को कहा था। अब से मैं पूरी लगन से पढ़ाई करूंगा। क्या बात है, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? दीदी, इसको किसी ने इतना मारा है कि डर गया है। ये लड़की कितनी जुबान चलाती है। तो हुआ क्या है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैंने मास्टर टैन को थोड़ी डांट लगाई थी। नहीं नहीं, उनको कुछ कह दिया था तो बस उन्होंने मेरे सर पे थप्पड़ मारा था। मेरी ही गलती थी। और तुम किसी और की बात मान सकते हो? ये तो बड़ी अजीब बात है। सच्चाई तो ये है कि वो लड़ नहीं पाया। हाँ, ये प्लान बुक तो बड़ी डिटेल्ड है। बच्चे की एबिलिटी को बिल्कुल सही जज किया है। 10 दिन और 20 दिन के टारगेट्स भी सेट किए हैं। सच में ये एकदम सही प्लान है। वो मास्टर टैन बिल्कुल भी बुरे नहीं है। और इधर टैन बाव बाव भी अपनी ब्लाइंड डेट से खुश होकर वापस आई। खुश अंदर तो आई, पर किसी ने उसका स्वागत नहीं किया। बस वो दोनों हाहा हेस्ट यू लीग ऑफ लेजेंड्स में लगे थे। वो कितना भी चिल्लाती रही, पर अन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो बस गेम में कॉम्बैट करते रहे। आरी, तुम दोनों, क्या तुम दोनों मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? दोनों ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी गेम पर ध्यान दे रहे थे। जब टैन बाव बाव को किसी ने ध्यान नहीं दिया तो उसका गुस्सा सातों आसमां पर पहुंच गया। दोनों 5:30 से 6 बजे तक एक गेम खेलते रहे। वाह। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक सब लोग ठीक रहना। बाय बाय।